हम ये साधना क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में गहराई से आपको पता है? मैं अब कौन हूँ वहाँ तक जाने के लिए किया जा रहा है। अपने परिचय के लिए मैं कौन हूँ। क्या मैं कौन हूँ जानने के लिए व्यवहार छूट जाएगा? व्यवहार तो रहे करेगा, व्यवहार कौन छूट जाएगा। व्यवहार के साथ साथ जानकारी तो करना ही पड़ेगा। अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 759 दिन हो गए। तारीख 5 दिसंबर सन 2023, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। मेरा प्रश्न था कि जो साधना हम लोग कर रहे हैं, क्या इसकी गहराई हमें पता है? तो आपका उत्तर आया कि मैं कौन हूं को जानने के लिए। दूसरा प्रश्न यही आप ही से है, क्या आपको पता नहीं मैं कौन हूं? जानकारी होता साहब, लोग कहाँ इसकी जानकारी की जाती है। अध्यात्म तो इसीलिए बना है अपने लिए जानकारी के लिए। आपको अपने आप की जानकारी है ऐसा नहीं है। बच्चे को ले लीजिए, बच्चे से लेकर के और अब तक पढ़िए शरीर को। जी। अब प्रत्येक जीव को पढ़िए, उसे पता है मैं कौन हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कौन हूँ का उसे परिचय नहीं है। जैसे अगर आपको अपने आप का परिचय ना होता तो अपनी गरीबी कैसे आप जाते? बचपन में जाइए, जी। जो स्थितियां परिवार की, समाज की थी, उन परिस्थितियों से अपने आप को उबारने का कितना प्रयास किया आपने? ठंडी, गर्मी, बरसात, मान अपमान, बारिश, गर्मी, धूप, कितना कुछ आपने नहीं सहा। तो उसमें आपको अपने पता है ना कि मेरा नाम राम अवतार है, मैं फला परिवार से हूँ, मेरा परिवार इस कंडीशन में है, इस कंडीशन से मुझे और अपने परिवार को ऊंचे उठाना है। क्या पता नहीं है आपको? तो बाहर हो गया साहब ना। बाह्य का मतलब पहले आप समझिए, जानकारी है कि नहीं? इतना तो जानकारी है, बाहर जानकारी है। बाह्य कैसे होगा? अगर आपको भीतर से इस जानकारी की ना होती तो शरीर आपका उस तरह से कार्य करता? शरीर बाह्य है। कोई भी काम
हम पहले मन में विचार करते हैं, तो विचार करते 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 लास्ट में अपने आप पे आते हैं कि नहीं। जी जैसे घटना कोई घट गई, जी कोई चोर पकड़ा गया, जब पकड़ा गया तो जानते ही हैं, धुनाई उसकी होती है और सभी लोग अपना हाथ साफ करते हैं उसके ऊपर। वह जो परिस्थिति हमारी आंख ने देखा, तो अपने आप पे विचार करता है कि नहीं जी मुझे ऐसा नहीं करना है, जी क्योंकि मैं भी अगर ऐसा कर दिया ऐसा और अगर पकड़ा गया तो मेरे भी शरीर के साथ, या वहां मेरे शरीर के साथ नहीं होता है, वहां मेरे ऊपर भी ऐसी ही घटना होगी जो इसके साथ घट रहा है। वही भाव रहता है कि नहीं। जी जी बोलिए। जी तो जब मुझे अपने आप का ज्ञान है तभी तो अपने आप को बचा रहे हैं चोरी से। जी किसी का हम कितना भी दुखी हो, किसी भी तरह से परेशान हो, किसी वस्तु के कारण हम परेशान हो और सामने सामान पड़ा हो और वहां कोई ना हो, तो वहां आपका मन उसे उठाएगा नहीं, या किसी का सामान कहीं पड़ा होगा तो उसे बिना पूछे जांचे उसे लेगा नहीं। क्यों? जी क्योंकि वो जो घटना घटी थी, आंख ने देखा था, वह मैं अपने ऊपर लगाया कि मेरे साथ ऐसा ना हो। तो वहां मेरे का अपने का ज्ञान है कि नहीं। बोलिए। जी आप स्कूल में पढ़ने गए होंगे, वहां भी आपने देखा होगा किसी का, आपके समय में तो पटरी और दुधी और वो नरकम था, कलम था, जी जी आज नहीं था। जी एक किताब, एक पटरी, एक कलम, एक दवात, बस यही तो था। जी उस समय में भी आपने देखा होगा कि दुधी की चोरी होती थी कि नहीं, जी हो जाती थी कलम की चोरी होती थी कि नहीं, जी पटरी की चोरी होती थी कि नहीं, हो जाती थी किताब की चोरी होती थी कि नहीं, जी दवात की भी चोरी होती थी कि नहीं, जी जी और बच्चे आपस में मारपीट करते थे कि नहीं। उस समय में भी था, आज भी है, जी इसके पहले भी था। जी और क्या ये आगे खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म नहीं हुआ। इसी मैं के कारण ही आदमी अपने आप को बचाता है। किसी के साथ घटना घटती तो अपने ऊपर लेता है कि अगर ये घटना मेरे पे होगी तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। इसीलिए देखिए वहां पर वो सावधानी बरतता है कि नहीं, जी सतर्क रहता है कि नहीं। क्योंकि जो घटना किसी के भी साथ हुआ होता है, आंख हमारी देखी रहती है, कान हमारा सुना रहता है, वो घटना जब मेरे सामने पड़ता है तो मन मस्तिष्क में देखिए तुरंत उभर जाता है कि हमें ऐसा नहीं करना। तो हम मैं का ज्ञान है कि नहीं। जी किसी को भी ऐसा नहीं है अपने आप का ज्ञान नहीं है। प्रत्येक जीव को पता है कि मैं कौन हूं। अब मैं कौन हूं तभी तो जब मैं अपने भूख को, प्यास को, नींद को, शरीर पे वस्त्र को, ठंडी गर्मी को बचाने का कोशिश करता है कि नहीं। स्वयं का उपार्जन, स्वयं के शरीर को कुछ भी जरूरत है तो स्वयं में उपार्जन करके स्वयं के शरीर को देता है कि नहीं। बोलिए। जी तो बाह्य कैसे हो गया? आंतरिक ज्ञान है तभी तो वो ऐसा कार्य कर रहा है। चेतना में है तभी तो ऐसा कार्य कर रहा है। बोलिए कि नहीं। जी यह शुद्ध कार्य है, एकदम शुद्ध प्योर काम है, क्योंकि यहां स्वयं का बोध है। उसी कार्य में अशुद्धता कहां से आती है? जैसे मेरे पास दूध नहीं है, मान लीजिए मैं साधु हूं, मैं गाय भी नहीं रखा,
और दूध पीना चाहता हूँ और पैसे भी नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि पैसे है नहीं और दूध पीने की अंदर से इच्छा है। मैं देखने के लिए बाहर से लोगों के बीच में मैं शुद्ध व्यक्ति हूँ, एक साधा शुद्ध व्यक्ति हूँ कि नहीं जी। और अंदर से इच्छा हुई दूध पीने की। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, ना मेरे पास जमीन है, ना मेरे पास मकान है, मुझे अपने ही रहने का ठिकाना नहीं, तो मैं गाय कहाँ रखूंगा। अब मैं स्वयं अपने शरीर से उपार्जन करके स्वयं के शरीर को दे ही नहीं रहा हूं। जो कुछ भी मेरे शरीर पर है वो पब्लिक का दिया हुआ चीज, और मैं इच्छा और उसी में बढ़ा लिया कि दूध पीना है। अगर दूध वाला के पास मैं गया, जिसके पास गाय है, और मैंने कहा कि भैया हमें दूध पीने की इच्छा है, पिला दीजिए, और देने से मना कर दिया, तो मेरे अंदर में जो उसके प्रति ईर्ष्या पैदा होगी, यही अशुद्धता है। क्योंकि उसका भी न देने का कारण है, भाई जिस गाय से दूध ले रहा है उस गाय को वह चारा खरीद के खिला रहा है, दाना खरीद के खिला रहा है, तो जो दूध निकलेगा तो दूध के चारा के एवज में दूध से ही तो पैसा निकालेगा वो। बोलिए जी। तो अपनी जगह पर सही है, अपनी जगह पर सही वो है। सही है कि नहीं। जी। अब मैं अपने मन में देखिए छल कपट मन में आया, अरे भाई महात्मा हूं, कुछ दान पुण्य कर लो, तुम कुछ लेकर के नहीं जाओगे, मरोगे तो ये भी यहीं रह जाएगा, तुम्हारा शरीर भी यहीं हो जाए। अब ये मन के अंदर में छल कपट आया कि नहीं आया। समाज में हम शुद्ध बन रहे हैं और मन के अंदर में क्या हो रहा है, बातें मैं उत्तम कर रहा हूं, लेकिन लक्ष्य क्या है, इच्छा है दूध पीने की। और उस दूध को पाने के लिए मन मस्तिष्क में कितनी बातों को मैं कितनी बार बोला, और अगर वो नहीं दिया, मैं महात्मा हूं, दान पुण्य कर लो, तुम्हारा आगे का भविष्य बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तमाम बातें हमने कहा उसे, और उसके बाद भी उसने नहीं पिलाया, उसकी मजबूरी है, ठीक है ना। कोई ना कोई उसकी मजबूरी होगी, तभी तो नहीं दे रहा है। और उसकी मजबूरी हम समझना नहीं चाहते, तो जब वहां से मैं उठ करके बाहर निकलूंगा, दूसरे लोगों से मिलूंगा, तब उसके प्रति जो मेरा भाव होगा वो ईर्ष्यालु होगा, मेरा स्वयं का भाव ईर्ष्यालु होगा। मैं शुद्ध लोगों की बात कर रहा हूं, जो समाज में हमारे जैसे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने आप को शुद्ध होने का। जो मैं बोल रहा हूं गलत नहीं बोल रहा हूं, सही सही कह रहे हैं। तो उसके प्रति मेरा भाव क्या होगा, ईर्ष्यालु होगा। दूसरे से जब मैं मिलूंगा तो उससे उसकी बात नहीं करूंगा, उससे उसकी बात करूंगा जिसने हमें दूध नहीं दिया। जी। तो उसको कहूंगा, अरे यार इसको बड़ा अहंकार हो गया है। और अगर वो दूध दे दिया, मैं पी लिया, इसको 60 साल के बाद ज्ञान होता है। ये भाषा परिभाषा समाज को बिखेरता है कि नहीं। मैं कौन हूं का परिचय मैंने बताया ना, प्रत्येक जीव को है। जैसे मान लीजिए मैं आज दूध पी लिया, बहका दिया, उसको दान कर लो, पुण्य कर लो, महात्मा हूं, महात्मा को दान पुण्य किया जाता है, ये उत्तमा हूं, मैं उसका दूध पी लिया, क्या वह दोबारा भी हमको अपने घर पर दूध पिलाएगा? नहीं।
और अगर मैं शुद्ध मन से जो उसकी रिक्वायरमेंट है दूध की वो हमने अदा कर दी और दूध हमने लिया, तो जो जिस प्रसन्न मुद्रा में मैं लिया उसी प्रसन्न मुद्रा में आकर के मैंने उसका रिक्वायरमेंट पूरा कर दिया जो भी दूध का कीमत है। तो दोनों के जो मनोभाव हैं शुद्ध है, एकदम एक जैसे हैं। तुरंत मैंने उसको पैसे दिया और दूध लिया, ला करके गर्म करके पिया मैं, तो मैं खुश हुआ ही। साथ साथ जब उसको पैसा मिला तत्काल में, उसका चित्त कितना प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ? जी। तो मेरी जगह पे कोई भी व्यक्ति हो सकता कि जो दूध का पैसा दे करके उसके चित्त को प्रसन्न किया, अपना चित्त तो प्रसन्न होगा ही होगा। दूध मिला, देखिए चित्त प्रसन्न हुआ, दूध को ले आया, गर्म किया बड़े भाव से, प्रेम से, चित्त हमारा साफ है, प्रसन्न है। और उसी दूध को जब हम पीते हैं तब मेरा मन कितना और गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है। तो दूध का पीने का जो लाभ है हमारे शरीर को, मन को, दोनों को मजबूत करता है। और अगर हमने दूध तो लिया और कहा कि बाबू कल पैसा देंगे, या सुबह हमने दूध लिया तो कहा कि शाम को देंगे, वो दूध तो दे दिया, आपकी बात पे विश्वास करते, लेकिन क्या चित्त आपका उस तरह से प्रसन्न होगा जो तत्काल पैसा दे करके आप लेके आए हैं? नहीं, अंतर होगा। अंतर होगा कि नहीं होगा? जी। सूक्ष्मता से इसी अंतर को ढूंढने के लिए साधना की जा रही है। क्या किया जा रहा है? सूक्ष्म से सूक्ष्मता की ओर जाने का ये काम किया जा रहा है, साधना किया जा रहा है। बाकी मैं कौन हूं को तो सबका ज्ञान है, सबको ज्ञान है। हर चींटी से लेकर के और मनुष्य तक सबको मैं का ज्ञान है, मैं कौन हूं। वो अपना अगर मैं नहीं जानता तो अपनी भूख को कैसे मिटाता, अपनी प्यास को कैसे मिटाता, या कैसे मिटाएगा, या कैसे मिटा रहा है। प्रत्येक चींटी को देखिए अपना एक एक दाना लेकर के दौड़ती है कि नहीं? जी। प्रत्येक चींटी को देखिए, और प्रत्येक चींटी से लेकर के मनुष्य तक प्रत्येक जीवों को देखिए, अपने स्वयं की भूख, प्यास, नींद, ठंडी, गर्मी बचने के लिए सारे उपाय कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। तो मैं का ज्ञान है कि नहीं? बोलिए। जी। मैं का ज्ञान है नहीं? जी। अब जो मैं, ये जो मैं है ये अस्थूल है, जी। शरीर तक सीमित है, लेकिन इसी शरीर में मैं सूक्ष्मता से अपनी ओर जाने के लिए, जैसे मैं बताया नहीं, दो उदाहरण दे दिया। एक तत्काल दूध पैसा दे करके दूध लेकर के पीना, चित्त की प्रसन्नता देखिए, और एक शाम को पैसा कह करके लेकर के पीना, तो दोनों की चित्त में कितना अंतर हुआ? बहुत अंतर हुआ। और अगर शाम को पैसा आपने नहीं दिया तो वो दूध का क्या असर पड़ेगा? कल पैसा दिए तो उसका क्या असर पड़ेगा? कल शाम को कह करके आपने हफ्ता दिन तक आपने पैसा नहीं दिया, उसका क्या असर पड़ेगा? महीना दिन तक आपने नहीं पैसा दिया, उसका क्या असर पड़ेगा? आपका चित्त मन जो प्रथम दृष्टिया प्रसन्न मुद्रा में था दूध पाते ही, वही आपकी चित्तवृत्तियां दिन प्रतिदिन, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड दूषित होता चला जाएगा कि नहीं? भयभीत होता जाएगा कि नहीं? दूषित का मतलब भय पैदा होगा, उसके सामने आप टिक नहीं पाएंगे। वही आपके अपने पन का गलती वही कर रहे हैं कि मुझे अपने पन का ज्ञान नहीं है। इस दृष्टि से ये लगता है कि जितने भी समाज में लोग हैं जो व्यवहार अच्छा करते हैं, इसका मतलब है उन्हें मैं का ज्ञान है, स्वयं प्रसन्न है, अपने शरीर को प्रसन्न मुद्रा में रखे हैं, और साथ साथ परिवार और समाज को भी प्रसन्न कर रहे हैं। तो बताइए वो उत्तम है या मैं उत्तम?
वो उत्तम बन रहे हैं या मैं उत्तम बन रहा हूं? वही उत्तम बन जाएगा। तो जो कबीर साहब का ये जो कथनी है, कर बहिया बले आपनी छाड़ पर आई आस, जाके आंगन नदिया बह सो कस मरे पियास। जौनो कर ढोले पग उचाले, तौनो आस न कीजे। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पर कर करो, करतर कर न करो, और जादिन करतर कर करो, तादिन मरण करो। इसका मतलब है कि दोनों संतों का चित्त बिल्कुल साफ था, शुद्ध स्फटिक की तरह। इसलिए उन लोगों ने इस बात को जिक्र किया कि ताकि मांगना बंद हो। मांगने से हमारी चित्त वृत्तियां दबती हैं जी। परिश्रम करके उसी वस्तु को प्राप्त करने में चित्त वृत्तियां हमारी शुद्ध होती हैं, साफ होती हैं, और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर जाने के लिए हमें रास्ता मिलता है। अभी तो अस्थूल में फंसे हैं, अस्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है, असूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर जाना है, असूक्ष्मोत्तर के बाद सूक्ष्मोत्तम में जाना है। असूक्ष्मोत्तम के बाद जब आपकी अपनी स्थिति बन जाती है पूर्ण रूप से, व्यवहारिक रूप से और साधना की दृष्टि से, जब एकाकार वृत्ति हो जाती है, ठंडी गर्मी बरसात, भूख प्यास मान अपमान सब कुछ सहन करने की क्षमता आ जाती है, तब सूक्ष्मोत्तम की ओर जाया जाता है। हमारी जो स्थिति है वो बनती है सूक्ष्मोत्तम की। तो जो मैं हूं, मैं कौन हूं का ज्ञान तो स्थूल में है कि नहीं? स्थूल में है, स्थूल में है। तभी तो अपने बाहरी समस्या का समाधान कर रहा है जी। और जिसको नहीं है, समाज में अपने आप को उत्तम प्रदर्शित कर रहे हैं, मैं उत्तम हूं, उनकी चित्त वृत्तियां स्वयं की अगर वो पढ़े तो क्या वो सूक्ष्मोत्तम है? क्या उनकी चित्त वृत्तियां उत्तम है? तो ये जो साधना कराई जा रही है, मन जब एकाग्र होगा, स्थिर होगा और शांत होगा, और जैसे जैसे एक एक कर्म आप अपने बस में करते जाएंगे, अपनी भूख को, प्यास को, नींद को, ठंडी गर्मी बरसात को, अपने उतावले मन को, अपने चंचल मन को स्थिर कर लेंगे, तो जो वास्तविक स्थिति है अपने चित्त की शुद्धता, वो हमें समझ में आने लगेगा। और यही हमारी साधना का फल है कि अपनी चीजें जो चित्त में वृत्त बनी हुई है, योग क्या है? चित्त वृत्त निरोध है। तो चित्त में जो वृत्त बनी हुई है पहले से, उसी के कारण तो हम जन्म और मरण के चक्कर में पड़े हैं जी। और उसी जन्म और मरण के चक्र से छूटने के लिए तो हम योग कर रहे हैं। तो जो सूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर की ओर ले जाता है हमारी चित्त वृत्तियां, उन चित्त वृत्तियों को हम सफाई कहाँ कर रहे हैं? खाली आसन और प्राणायाम करके हम अपने आप को शुद्ध मान रहे हैं, योग कर रहे हैं, जो कि योग के 8 अंग हैं। योग में जब हम प्रवृत्त होते हैं, यानी योग करने के लिए मन में सोचते हैं, तो योग के बारे में हम जानना ही नहीं चाहते हम क्या कर रहे हैं। योग का मतलब उसका लक्ष्य है समाधि। योग में समाधि तक जाने के जो 8 अंग बताए गए हैं, शुरू से लेके आखिरी तक 8 अंगों के बारे में अगर हम जाने नहीं, समझे नहीं और उसका प्रयोग करने की कला सीखे नहीं, तो हम योग क्या कर रहे हैं? गणेश जी का
तो लिखा जाता है योग का मतलब जोड़ना होता है, जी होता है नहीं होता है? जी जी तो अपने आप से कैसे जुड़ेंगे? हमें जुड़ना अपने आप से, तो योग के माध्यम से ही तो जाएंगे। तो जब तक समाधि स्थिति नहीं है, देखिए पातंजल योग दर्शन में समाधि ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। वह तो अभी एक लक्ष्य बना करके काम किया जा रहा है कि हमें समाधि में जाना है। अब उसमें कितने शब्द, समाधि के बाद भी कितने शब्द हैं? कैवल्य है, स्वरूप स्थिति है, चित्त वृत्तियों में कितनी प्रकार की वृत्तियां होती हैं उसके बारे में जानकारी है। बहुत समाधि के बाद भी अनेकों शब्द हैं उसमें जो हमें वहां तक जाना है। समाधि तो अभी योग का पहला लक्ष्य है कि योग करना है। योग में 8 अंग बनाइए पहले, यम नियम आसन। यम का मतलब लक्ष्य, लक्ष्य के प्रति नियम। जैसे हम साधु हैं, अगर हमें पता है हम साधु हैं, ठीक है, और साधु के नीति नियम हमें गुरु जी ने सिखा दिया है और हमने सीख भी लिया है, तो प्रतिदिन हमें उसी साधु के नीति नियम में ही चलना पड़ेगा, तब हम साधु बनेंगे। और वह जीवन पर्यंत चलना पड़ेगा। ये भी नहीं कि एक दिन जान लिया, एक दिन कर लिया तो वो अधूरा, वो पूरा हो गया। जैसे ही आप सिस्टम को तोड़ेंगे तैसे वही एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए लक्ष्य बना के चलती है और कहे कि हम आगे नहीं जाएंगे, हम वहीं रुक जाए, तो जैसे ही पटरी से हल्का फुल्का इधर उधर होती है वही एक्सीडेंट हो जाता है कि नहीं? तो उसका लक्ष्य तो वहीं खत्म भी हो जाता है और उसमें सवार जितने भी लोग हैं या जितना सामान है सब वहीं डिस्टर्ब हो जाता है। और वो आगे कहां जाएगा? और टोचन करके जाएगा, तो उसके सारे पार्ट्स अलग अलग कर दिए जाएंगे, वो फिर चलने लायक नहीं रह जाता है कि रह जाता है नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर की भी दशा है। हम एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की ओर जब चलते हैं, जैसे हमारा कर्तव्य क्या है? दया करना, क्षमा करना, संतोष करना, धैर्य रखना, सहनशील बनना और अपनी चित्तवृत्तियों को स्थिर रखना, चंचल न होने देना। ये जो गुण हैं हमारे साधु के, अगर साधु के गुण में हम रहेंगे तभी तो हम आगे अपनी मंजिल को तय कर पाएंगे। अन्यथा एक बात अगर विचार में मन में कुछ भी आ गया और मैं उसी को पाने के लिए उसमें लालायित हो गया, चित्तवृत्तियां चंचल होंगी कि नहीं? इससे होगी, चंचल होगी। तो मैं जो एक लक्ष्य की ओर चल रहा हूं तो वो हमें भटकाएंगे कि नहीं भटकाएंगे? भटका देगी। जब भटकाएगी तो फिर आगे का हमारा रास्ता रुक गया, अवरोध हो जाएगा। इसीलिए सावधानी, जो 4 अंगुल के पटरी पर ट्रेन चलती है तो उसके लिए देखिए सरकार कितना एक्टिव रखती है वो विभाग को। नीचे क्या बोलते हैं उनको? लाइनमैन नहीं, गैंगमैन। अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग गैंग बना हुआ है। वो पटरी पर से लेकर के और ऑफिस तक जो सिग्नल वगैरह देते हैं, जो लाइन क्लियर करते हैं, वहां तक सभी लोग देखिए, उस जैसे ही ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए चलती है उस सभी लोग अपने अपने जगह पर एक्टिव हैं कि नहीं? जी। ट्रेन जैसे ही स्टार्ट होती है चलने के लिए उसके पहले लाइन को पूरा क्लियर किया जाता है जी। चलने लायक है कि नहीं, कहीं टूटा तो नहीं है, कहीं पत्थर तो नहीं है, कहीं बाढ़ तो नहीं आई है,
बहुत सारी चीजों को देख करके तब ट्रेन को चलाया जाता है। तो उसके नीचे काम करने वाले सभी अपने अपने जगह पे एक्टिव है कि नहीं? जी। ट्रेन जब चलती है तो ट्रेन का ड्राइवर भी अपने आप में देखिए एक्टिव है कि नहीं? पीछे गार्ड भी एक्टिव है कि नहीं? जी। उसमें सवार यात्री तो जो भी है आनंद ले रहे हैं वो तो ठीक है, साथ साथ देखिए जो टीटी है वो एक्टिव है कि नहीं? जी। सुरक्षा के दृष्टि से पुलिस वाले देखिए एक्टिव है कि नहीं? सभी अपने अपने जगह पर जब एक्टिव रहते हैं तभी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक वो ट्रेन जा पाती है। ऐसे ही हमारे शरीर की भी यही दशा है, हमारे मन की भी यही दशा है। हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है, यानी दया, फिर क्षमा, फिर संतोष, फिर धैर्य, फिर सहनशीलता। हर एक स्टेशन पे जाने के लिए हमें हर तरह के चिंतन को करके तब जाना पड़ता है और सभी चीजों को हमें एक्टिव रखना पड़ता है। मन मस्तिष्क पूर्ण रूप से जब एक्टिव रहती है तभी हम देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ कर हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाते हैं। हम किसी के ऊपर दया करते हैं, दया किस पर की जाती है? अपने से छोटों पर। तो किस तरह की दया की जाती है? जैसे किसी के पास कपड़ा नहीं है, वो उम्र में भले बड़ा हो, धन में भले बड़ा हो, जो कुछ भी हो, लेकिन आज वर्तमान समय में उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है और उसकी इच्छा है कोई दे दे या कहीं मिल जाए, और संयोग से आपके पास है, तो वहां दया करना होगा, यानी वस्त्र उसे देना होगा जो आपके पास है। तो दया हो गया। तो आपकी चित्त वृत्तियां देखिए कितनी शुद्ध होती हैं, मन प्रसन्न होता है और मन में अपने ही सार्थकता वाली भाषा आती है कि चलो मेरे पास वस्त्र जो था वो आज सार्थक हुआ, किसी व्यक्ति को काम आ गया। मन में ऐसी भावना उठती है कि नहीं उठती? जी। मैं जो आपको बार बार बोलता हूं कि जो भी वर्तमान में कार्य हो रहा हो उसको करते रहिए, उसी से एक एक पैसा इकट्ठा करने से तभी तो 100 पैसा होता, तो 1 रुपया होता है। आप तो एक पैसा देखे हैं ना जी। आप तो एक पैसे का कीमत समझते हैं? जब आप बचपन में थे तो एक पैसे की क्या कीमत थी? जी। आज भले ना 1 रुपए का कीमत हो, 100 रुपए का कीमत ना हो, लेकिन आप अपने जीवन में 1 पैसे की कीमत को समझा है। बहुत कीमत थी। पाई भी होती थी ना, पैसे के पहले पाई, और क्या क्या होता था? पाई आना, ले आना, तब पैसा होता था, है नहीं? वो जो स्थिति आपने देखा है, उन स्थितियों में एक एक आना, एक एक पाई इकट्ठा कर करके 1 पैसा आपने बनाया, एक एक पैसा करके आपने 100 पैसा बनाया, 100 पैसा बना करके हमने 1 रुपया बना करके तब 100 रुपया बनाया। तब जाकर के आज आपको कुछ दिखाई दे रहा है। आपने खेत ले लिया, घर बना लिया, बच्चों की शादी कर दी, अपनी भी शादी की, बच्चे हुए, उनका लालन पालन हर चीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसी एक एक पैसे को इकट्ठा करने से ही तो हुआ। उसी तरह से जो मैं बोलता हूं आप लोगों को या व्यक्तिगत आपको भी मैं बोलता हूं, क्योंकि साधना आप मेरे साथ बैठ करके कर रहे हैं, तो आपकी चित्त वृत्तियां जैसी जैसी बनती है ना, हमारी भी चित्त वृत्ति वैसे बन जाती है। क्योंकि जो सोच के आप आते हैं ना, हमारे शुद्ध वृत्ति में वो आकर के हलचल पैदा करती है। इसीलिए मैं आपको रोकता हूं कि कोई भी काम आप बड़े प्रसन्न मुद्रा में करिए, क्योंकि चित्त वृत्तियां आपकी अभी शुद्ध नहीं हो रही है। भले आप यहाँ आके बैठते हैं, 2-2 घंटा बैठते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन चित्त वृत्तियां जो जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो चित्त वृत्ति हमारी है, एक एक पैसे से ही शुद्ध होती है, मतलब एक एक कर्म से ही शुद्ध होती है। और जो उस पॉइंट पे जाकर के आपको शुद्ध करना है कि जहां अपना मन उसके बारे में पश्चाताप में ना डूबे। बैठिए और बैठ करके उसके बारे में जब चिंतन करिए तो क्या पता चलता है,
यार मेरे पास कपड़ा तो था, उसको अगर दे दिए होते तो बेचारे की जो ठंडी है उससे कुछ तो बचत होता। ये जो बार बार मन उस पे जा रहा है ना, यही आपके मन को प्रसन्न होने नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने वो कार्य जो तत्काल में था जरूरत दया करने की उसके ऊपर, आपने दया नहीं की। तो वो समय तो निकल गया, लेकिन वो पश्चाताप छोड़ के चला गया। अब वही अगर आपने कर दिया होता मन को मार के, इसीलिए कहा जाता कि अपना ही मन अपने लिए दुश्मन है और अपना ही मन अपने लिए हित भी करता है। ये जो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अपदीपो भाव, तो स्वयं का प्रकाश स्वयं बनना है, तो कैसे स्वयं का प्रकाश होगा? इसी को कह रहे हैं कि जैसे ही जो वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति को उत्तम कार्यों में जब आप करते हैं तो आपका चित्त, आपका मन देखिए प्रसन्न मुद्रा में आता है, बार बार उस पर फिर पश्चाताप नहीं करता है। इसी को कहते हैं प्रकाश। सूक्ष्म से सूक्ष्मता की ओर गए कि नहीं? इसी को कहते हैं, यही है सूक्ष्म से सूक्ष्मता की ओर जाने की कला, सीखने की कला, बताने की कला। हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी। और ये प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे प्रतिदिन हम लोग सुबह शाम घर में झाड़ू लगाते हैं बाहरी घर में, वैसे शरीर रूपी घर में भी हमें झाड़ू लगाना है प्रतिदिन। सुबह उठिए, झाड़ू लगाइए। आज यानी कल सुबह उठ करके झाड़ू लगाने का मतलब हुआ कल का डस्ट, यानी शाम का झाड़ू लगाया हुआ जो बीच में समय बचा है, इसमें देखिए हवा चली है, हवा चली है तो वो बाहर का डस्ट ला करके धूल, गर्दा, मिट्टी, धूल या राखी कमरे में घुस जाता है कि नहीं घुस जाता है? जी। तो फिर सुबह हम झाड़ू लगाते हैं कि नहीं लगाते? जी। ऐसे ही शाम का झाड़ू लगाया हुआ सुबह इसलिए झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि हवा चली है, झोंके चले हैं, अब हमारे घर में आकर के डस्ट पहुंच पैदा हो गए हैं, उन्हें झाड़ू लगा देंगे। जब जैसे ही घर में आप झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगा करके देखिए आप दूसरा काम में मन लगाते हैं, तो झाड़ू में मन बार बार नहीं जाता है, क्योंकि सबसे पहले काम आपने किया घर में झाड़ू लगाने का। तो आपकी आंखें हर जगह पे सफाई जब देखती हैं तो उस पर बार बार नहीं जाती, लेकिन झाड़ू नहीं लगाए रहिए और कोई दूसरा काम करिए, तो देखिए उस जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम में आपका मन लगेगा ही नहीं, वो बार बार उसी पे जाएगा, झाड़ू नहीं लगा है। ये चित्त वृत्तियों की बात कर रहा हूं मैं, गलत तो नहीं कह रहा हूं? ठीक है। बार बार उसी पर चित्त जाता है, झाड़ू नहीं लगता है। तो जब बार बार चित्त उसमें जाएगा तो जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपका चित्त और मन वहीं स्थिर रहेगा ही नहीं, तो उसकी अच्छाई की जगह पे आप बुराई कर डालेंगे। कभी कभी आप देखे होंगे कि सब्जी काटते काटते आदमी अपनी उंगली ही काट लेता है, काट लेता है नहीं काट लेता है? क्यों? क्योंकि उसका चित्त और मन दोनों सब्जी काटने में नहीं लगा है, बल्कि कहीं और रमण कर रहा है, इसीलिए अपनी उंगली काट लेता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अपनी जीभ आदमी काट लेता है, भोजन करते करते अपनी ही जीभ काट लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भोजन करते समय उसका मन चंचल है, कहीं और घूम रहा है, भोजन पर उसका चित्त और मन है ही नहीं। जब भोजन पर चित्त और मन नहीं रहेगा तो सतर्कता और सावधानी नहीं रहेगी, स्वाद नहीं ले पाएगा, तो कहीं और विचरण कर रहा है उसका मन, इसीलिए अपने जीव अपने दांत से काट लेता है। तो होता है कि नहीं होता है? होता है। पानी पीते समय कभी कभी आपने देखा पानी ही अटक जाती है जी। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी पीते समय मन पानी पर नहीं है, उसका मन कहीं और घूम रहा है। तो वो तत्काल में जैसे मुंह में पानी लेता है और घाटी के पास ले जाता है, तत्काल में एक बैग घोटना चाहता है तो वही वो पानी अटक जाती है। और जब पानी अटकता है तो कितना पीड़ा देता है घाटी,
बहुत पिला देता है। तब पश्चाताप में डूबता है, यार मेरा मन कितना चंचल था कि को अपने नुकसान कर लिया। यही अपने मन को हमें सूक्ष्म बनाना है, इसलिए हम साधना कर रहे हैं, क्योंकि हर पहलू पर हम ज्ञान रखते हैं ना। हमारे चित्त मन की स्थिरता, एकाग्रता, स्थिरता और शांति का ही ये लाभ मिलता है कि चित्त हमारा शांत रहता है। और जो वर्तमान में कार्य हमारे सामने, आंख के सामने पड़ा, कान के सामने पड़ा, जीभ के सामने पड़ा, उसमें विचार पूर्वक हम तत्काल करना है कि नहीं करना, वो काम हम कर लेते हैं। और उससे, उसके एवज में हमारा चित्त मन प्रसन्न मुद्रा में रहता है। आपका अपना नुकसान होने के बाद भी आपका चित्त मन देखिए बार बार उस पर नहीं जाता है, वो प्रसन्न मुद्रा में रहता है। चलो कोई बात नहीं, हम ठगाए ना, हम दूसरे को तो नहीं ठगे। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। इसका एग्जाम्पल मैंने एक बार दिया भी था, शायद आपको याद होगा कि जब मैं हरिद्वार में पढ़ रहा था उस समय की बात, घटना। एक नवयुवक जोड़ा सुबह सुबह मेरे दरवाजे पे आते हैं, गेट के पास। गेट बंद रहता है, मैं अंदर बर्तन मांजता हूँ। अब वो गेट खटखटाते हैं, तो बड़ा सा गेट था, ऊपर छत था नहीं, इसीलिए वो भट भट की आवाज बहुत तेज करता था। तो मैं आया, खोला, ये लोग अंदर आए और बैठे, पानी उनी पिए। उसके बाद धीरे से अब कहते हैं, महाराज जी हम लोग जो है मुरादाबाद से आए हुए हैं और अभी 4-5 दिन शादी हुए हुआ, हम लोग इधर आए थे टहलने के लिए और रास्ते में हमारे साथ चोरी का घटना हो गया। हमारे पास एक पैसा भी नहीं बचा है। और जोड़ी का मतलब भी आप समझ रहे हैं कि वो शादी के जोड़े में ही औरत थी और वो लड़का भी शादी के ही जोड़े, मतलब जो कपड़ा पहनते हैं ना शादी वाला, उसी वेश में था। और वह उस समय में हमसे 500 रुपये मांग रहा था। तो मेरे पास तो था नहीं, मेरे एक महात्मा थे, मैंने उनसे कहा कि आप 10 रुपये इकट्ठा किए हो, मुझे दे दो और मैं आपको समय से दे दूंगा। उनसे लेकर के मैंने, उनके पास 300 रुपये थे, मैंने 300 रुपये उन्हें दे दिया और उन्होंने मेरा एड्रेस पता पूरा दिया यहाँ का, ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ, और कहे कि महाराज जी हम 1 हफ्ते के अंदर में ही आपका भेज देंगे, मनी ऑर्डर कर देंगे। आज तकले सन 2000 की घटना है और आज 23 साल हो गया, अभी तकले उसका पैसा नहीं आया। अगर वही मैं उसे न दिया होता तो मेरे मन में पश्चाताप होता कि देखो बेचारे, उनको जो है पैसे की जो सख्त जरूरत थी और मैं आश्रम में था, मैं किसी से भी मांग करके दे सकता था, भले मेरे पास नहीं था, मैं किसी से भी मांग करके दे सकता था, उनका हित कर सकता था। वो देते चाहे ना देते, लेकिन उनकी परिस्थिति तो कम से कम सुधर जाती। ये मन में पश्चाताप अब नहीं होता है, मन प्रसन्न होता है, उनको याद करके मेरा मन प्रसन्न होता है, चलो मैंने अपना काम कर दिया। और हो सकता है मैं उनका उसी तरह से कर्जदार रहा हूं, वो अपना कर्जा लेके मैं हल्का हो गया, कि मेरे मन में प्रसन्नता आती है। अगर वही न दिया होता तो बार बार उसे याद करके, जैसे मैं प्रसन्न हो रहा हूं, प्रसन्न मुद्रा में इस बात को कह रहा हूं, मैं उसे याद करके मैं बोल भी नहीं पाता कि मैं ऐसा किया हूं, क्योंकि अपने कर्म दिखाई देता कि उसको जरूरत। मैं जब बोलता ना कि मैंने देखो ऐसे किया और मैंने पैसा नहीं दिया, मैं उनको ठग लिया या मैं अपने आप को ठगाने से बच गया, जो भी बात भाषा में बोलता, तो उसमें आप लोग आकलन करते, देखो ये किसी के साथ ही, जब उसके साथ हित नहीं किए तो ये मेरे साथ हित करेंगे, अपने निजी स्वार्थ में रहेंगे। और ये निजी स्वार्थी आदमी कुछ भी कर सकता है, ऐसा भावना सामने वाले का आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? जी।
हमारी करतूत को सुन करके भी अगर मैं बोलूंगा तो सामने वाला क्या अर्थ लगाएगा? जी जी ये अर्थ नहीं लगाएगा। जी लेकिन मैं ठगा गया, मैं उसे दे दिया, मैं देखिए प्रश्न मुद्रा में कह भी रहा हूं और मैं बार बार भी ठगाता हूं, ऐसा नहीं है। मैं इस बात को समझ रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जिसका लेन देन मेरे पास होगा, जिसका धरोहर मेरे पास रखा होगा, या मैं उसी के पास जाऊंगा, या मुझे वही व्यक्ति मुझे कुछ दान दक्षिणा देगा जिसके पास मेरा कुछ रखा होगा। जब मैं दोनों स्थितियों को जान रहा तो मैं तभी तो स्थिर हूं, उसी को प्रारब्ध बोलते हैं। और आज जो मैं कुछ कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि मेरा अपना चित्त प्रसन्न रहे, क्योंकि पैसे की कीमत नहीं, समय की कीमत नहीं, धन की कीमत नहीं है, शरीर की कीमत नहीं है, लेकिन हमारे चित्त वृत्तियों का कीमत है, क्योंकि वही मेरे साथ 24 घंटा। अगर मैं किसी का हित किया हूं, हमारा चित्त वृत्ति हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहेगा। तो भले मेरे साथ छल कपट किया, क्या किया वो तो हो जाए, लेकिन मेरे सामने जो उसने परिस्थिति व्यक्त की, उस परिस्थिति में मेरी उसकी आवश्यकता थी और मैं अपनी आवश्यकता को पूरा करके अपने चित्त को बचा लिया दूषित होने से, पश्चाताप होने से। तो ये जो साधना हम करा रहे हैं, आज 759 दिन के बाद इसका जो राष्ट्रीय उद्घाटन कर रहा हूं, इसीलिए कि अपने ही चित्त को हमें और साफ करने की जरूरत है। जब तक चित्त वृत्तियां शांत नहीं होंगी, मैं कौन हूं जो बता रहा हूं, केवल स्थिति, मोक्ष स्थिति, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, ठीक है ना, यह स्थिर नहीं रह पाएगा। तो खाली मौखिक होगा कि मैंने उसका अनुभव कर लिया, बस क्षणिक होगा, उसमें स्थिरता नहीं आएगी। उसको अगर स्थिर करना है तो बाहरी चीजों को बाहर ही हमें उसे, जैसी हमारे समय की मांग हो, हमें उसे पूरा करके अपने चित्त वृत्तियों की रक्षण करनी है। ये जो लिखा गया कि धर्मो रक्षति रक्षित है, वो इसी पॉइंट पे जाके कहा गया है। धर्म का मतलब स्वभाव होता है। आपके चित्त वृत्तियों, आपका स्वयं का स्वभाव क्या है? शांत स्थिति, प्रसन्न मुद्रा, मन प्रसन्न हो और शांत की स्थिति हो, पश्चाताप, आत्मग्लानि, पीड़ा, दुख में न जाता हो, स्वयं में शांत हो। तो स्वयं की शांति और चित्त वृत्तियों की प्रसन्नता, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप अपनी रक्षा कैसे कर रहे हैं। स्वयं की रक्षा स्वयं में ही करनी है। तो कैसे करेंगे? जब तक चित्त चंचल रहेगा, क्या कर पाएंगे? तो चित्त चंचल को एकाग्र करना पड़ेगा। मैंने लगातार एक ही बात, एक ही काम को करने के कार्य को एकाग्रता कहते हैं। जैसे 759 दिन से लगातार मैं 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम बैठता हूँ, मैं बाहर आना जाना सब बंद कर दिया हूँ। यहाँ तक कि मगहर में भी जाने में मुझे महीनों दिन लग जाता है, 2-2 महीना लग जाते हैं, 3-3 महीना लग जाते हैं। जब महाराज जी याद करते हैं तुरंत चला जाता हूँ। मगहर कितनी दूरी पर है? 50 किलोमीटर है। अब 50 किलोमीटर में महीनों महीने दिन नहीं जाता था, इसलिए कि एकाग्रता होनी चाहिए। किसी काम के प्रति अगर एकाग्र नहीं है तो उसमें स्थिरता कैसे दिखाई देगी? और स्थिरता नहीं आएगी तो आपके जीवन का अस्तित्व क्या है? कोई भी किसी भी व्यक्ति के पास आप बैठेंगे, कुछ भी कहेंगे तो व्यक्ति भले आपके सामने ना कुछ कहे, लेकिन उसके मन में तुरंत बात आ जाएगी, चंचल व्यक्ति है, अभी मेरे पास है, मेरे से कह रहा है, अभी मेरी बात लेगा उनके पास चला जाएगा। तो आपके जीवन का क्या अस्तित्व रह गया? यही तो मुझे पढ़ना है अपने आप में कि मेरी चित्त वृत्तियां प्रसन्न है, स्थिर है, शांत है या चंचल है, दुखी है और पीड़ित है, क्या है? तो स्वयं के चित्त वृत्तियों को पढ़ने के लिए ये साधना कराई जा रही है। मैं कौन हूं का परिचय तो है। मेरा नाम राम लखन दास है, मैं एक साधु हूं,
अगर ज्ञान ना होता तो मैं साधुशाही में स्थिर कैसे रह पाता। लेकिन अपनी स्थिरता को और स्थिर करना है, उसके बारे में हमें ये साधना करनी पड़ रही है, क्योंकि चित्त वृत्तियां चंचल बनी हुई हैं, एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है और शांत नहीं है। तो चित्त वृत्तियों में जो हलचल हो रही है उसको कंफर्म कैसे करेंगे कि ये चित्त वृत्तियों में जो ये भाषा आ रही है ये मेरी अपनी है, ये भाषा मेरी अपनी नहीं है। यानी अपने ठगाने से, स्वयं के ठगाने से चित्त वृत्तियों में पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, पाप नहीं होता है। लेकिन दूसरे को ठगने पर आपकी चित्त वृत्तियां चंचल हो जाती हैं कि नहीं? क्यों? जी। मैं आपके सामने इस बात को व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि आपके अपने भी चित्त वृत्तियां चंचल हैं। उसे एकाग्र करिए। दिन में जो कार्य करते हैं उसको शाम को बैठ करके जरा शुद्ध अशुद्ध के रूप में जरा इसको टटोलिए कि दिन भर मैंने क्या किया है। अगर आपका चित्त मन, क्योंकि ये जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, बच्चे, पत्नी, पति तो आपके सामने चली गई, अब रहे बच्चे, जो परिवार है। इस परिवार में से आप पहले उठेंगे कि आप में के परिवार में से कोई पहले उठेगा, क्या पता है? कुछ पता है? कोई पता नहीं। तो उनके साथ हम व्यवहार कैसा कर रहे हैं? व्यवहार उनके साथ उत्तम व्यवहार करेंगे तो उनका चित्त वृत्ति चंचल है, वो तो खाली अपना धरोहर रखे हैं आपके पास, उसको लेने आते हैं। उनकी चित्त वृत्तियां प्रसन्न मुद्रा में आई कि नहीं आई वो तो आप नहीं आकलन कर पाएंगे। लेकिन अपने स्वयं की चित्त वृत्तियों का आकलन आप स्वयं करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर उनकी रिक्वायरमेंट तत्काल आपने पूरी कर दी, अपनी जिद पर नहीं है, तो आपका मन देखिए अंत में जाकर के शांत हो जाएगा और उसमें कोई भी विकार नहीं रहेगा, न पश्चाताप रहेगा, न आत्मग्लानि होगी, न घृणा होगा, अपने आप पे घृणा भी नहीं होगी। तो चित्त वृत्तियां शांत रहेंगी, भले प्रसन्न ना हो लेकिन शांत रहेंगी। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप जान लीजिए कि आप भले साधना कर रहे हैं, जैसे मैं साधना कर रहा हूं और अपनी चित्त वृत्तियों को मैं पढ़ नहीं रहा हूं, तो वो खाली दिखावा है मेरा। मैं स्वयं की बात कर रहा हूं, ये मेरा खाली दिखावा होगा। अगर मेरे ही अपने कर्म से मेरा अपना चित्त अगर प्रसन्न मुद्रा में नहीं आया तो मैं ये दिखावा कर रहा हूं। अब ये दिखावा से मेरे चित्त वृत्तियों में जो बुराई आ रही है वो मिटेगी नहीं। दिखावा से दूर जाना होगा, हकीकत की जिंदगी में जाना होगा। जो हमारी चित्त वृत्तियां हमें अनुभव करा रही हैं, हमें उसकी वास्तविक स्थिति में जाना होगा। और ये वहां तक जाने का जो मूल साधन है वह है आपके मन की एकाग्रता, स्थिरता और स्वयं के मन की शांति का अनुभव। और यहां तक जाने के लिए आपका अपना ही श्वास आपका पूरा सहयोग करता है। आप देखिए जब चित्त वृत्तियां जब प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं तो आपको देखिए श्वास की गति सामान्य चलती है। लेकिन चित्त वृत्तियों में जब कोई बात को लेकर के हलचल रहती है, यानी चिंता रहती है, तो आप मन तो श्वास को देखता नहीं, वो तो उस पे रहता है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये ब्लड प्रेशर भी एक रोग है वर्तमान समय में, डॉक्टर लोग उसका दवा देते हैं। और रोग दवा इसीलिए देते हैं ताकि हार्ट अटैक ना हो, यानी शरीर से इनका बिछोह ना हो जाए, असमय में इनकी मृत्यु ना हो, समय से मरे, समय से काम करें, समय से हर काम हो। लेकिन ब्लड प्रेशर आप स्वयं बढ़ाते हैं अपने चित्त वृत्तियों को चंचल करके। तो चित्त वृत्तियां हमारी स्थिर हों, शांत हों, एकाग्र होकर के काम करें, जिसमें मन प्रसन्न हो, पूरा शरीर प्रसन्न मुद्रा में आएगा तो आगे का कार्य आपका सिद्ध होगा।
क्योंकि जो भी काम आप करेंगे शरीर से ही करेंगे, शरीर के अंगों से ही करेंगे। और शरीर के अंग जब अपने आप में सुदृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तभी तो आपका काम कुछ होगा। जैसे पैर है, पैर से आपको चल के जाना है, तो पैर जब अपने आप में सुदृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी तो आपका पैर चलेगा। हाथ से कुछ उठाना है या कुछ लिखना है या कुछ देना है या कुछ लेना है, तो जब शरीर हाथ हमारा मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी तो हम किसी को कुछ देंगे या लेंगे या कुछ करेंगे। जी। ऐसे इसी तरह से हमारे पूरे शरीर के प्रत्येक अंगों की बात है। एक अंग भी अगर कहीं डिस्टर्ब है तो आपका चित्त, आपका मन, आपका शरीर हमेशा दुखी और पीड़ित रहेगा। और उसी एक अंग को ठीक करने के लिए जितना भी समय लगेगा, जितना पैसा लगेगा, सब कुछ लगाओगे। और वही जो है आपको कुछ करना नहीं है, बस वर्तमान स्थिति को, चित्त मन को पढ़ना है। कोई भी कार्य सामने आ रहा है उसको प्रसन्न मुद्रा में कर देना है। भले अपना नुकसान सह लीजिए, चलेगा। ये बाहरी नुकसान नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप से चित्त वृत्तियां अगर आपकी दूषित हो गई, ये सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि वो आपके साथ 24 घंटा रहेंगे। ये जमीन आपके साथ, आपकी 24 घंटा रहता है? आपका मकान आपके साथ 24 घंटा रहता है? नहीं रहता। आप जो कुछ भी कमा करके एक जगह स्थिर किए हैं घर के अंदर में, क्या वो आपके साथ 24 घंटा रहती है? कोई भी चीज आपके साथ 24 घंटा आपके शरीर में चिपकी नहीं रहती है, क्योंकि वो बाह्य है। लेकिन जो आपके साथ चिपकी है, क्या उसके बारे में आप जानते हैं? उसी को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। आपका चित्त ही सूक्ष्म शरीर है, और वो 24 घंटा आपके साथ है। क्या इसके बारे में हमें ख्याल है कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं, अपने मकान को मजबूत कर रहा हूं जो मेरे साथ 24 घंटा रहता है? इन्हीं सब बातों को अनुभव करने के लिए ये साधना कराई जा रही है कि आपका अपना ही चीज आपको अनुभव हो, और अपने अनुभव के आधार पर अपनी चित्त वृत्तियों को आप स्वच्छ और निर्मल करें। क्योंकि उसमें भी तो कर्म की जरूरत है, और उसमें बाधक कौन है? आपका अपना ही मन, दूसरा कोई बाधक नहीं है। क्योंकि जैसे ही मान लीजिए कोई पैसा मांगने आया, मान लीजिए कहा कि भैया हमें 1000 रुपए चाहिए, और शाम तक आपको दे देंगे, तुरंत आपका अपना ही मन आपको रोकेगा कि ये अगर हम इनको दे दें, ये हमको लौटाएंगे कहां से? इनके पास आय का क्या स्रोत है? या ये ले लेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? हमको भी तो कल ये काम करना है, और इसीलिए पैसा मैं इकट्ठा किया। तो आपका अपना ही मन वहीं तुरंत रोकता है, और रोक करके जो आपके अपने चित्त मन को दूषित कर लेता है, प्रसन्न मुद्रा में आने ही नहीं देता है। क्योंकि प्रसन्न मुद्रा में तो तभी आएगा ना, जब जो व्यक्ति आया 1000 रुपया मांगने, आप उसे 1000 रुपया दिए, और बल्कि पूछे कि भैया और कोई जरूरत हो तो बता दीजिएगा, 1000 की जरूरत है या 1500 की और जरूरत है, ले जाइए, आप काम कर लीजिएगा, समय समय लौटा दीजिएगा। ये जो भाषा है, ये आपकी चित्तवृत्तियों को स्वच्छ और निर्मल करती है, प्रसन्न मुद्रा में लाती है। इसी को उत्तम कार्य कहा जाता है। आपने दिया भी नहीं, उसे उसके मन को और खटास भी पैदा कर दिया। आपका मन बार बार, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको कौन देगा? क्योंकि आपने जो दूसरे के साथ व्यवहार किया, वही चित्तवृत्तियां उसके साथ जाकर के हावी होती है, वही आपको भी पीड़ित करती है जब आपको जरूरत पड़ती है। इसीलिए अपने ही चित्तवृत्तियों को शांत करने की दृष्टि से जो भी कार्य आपके सामने वर्तमान में दिखाई देता हो, उस कार्य को तुरंत कर डालिए जो आपके अपने बस में हो। आप मान लीजिए कोई 1000 रुपये मांगने आया, आपके पास नहीं है, या नहीं है, सचमुच नहीं है,
और कहीं से भी आने का कोई मार्ग भी नहीं है कि यहां से लेकर के इनको मैं दे दूं। तो वहां साफ साफ कहने में ही आपकी भलाई, भैया पैसा है नहीं, क्या करूं। देखिए मैं भी अपने पैसे न होने के कारण ये हमारा काम बाधित हो रहा है। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं भैया, आप आए भी और मैं जो मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं। इतने बात बोल देने से आपका मन पश्चाताप में नहीं डूबेगा, क्योंकि वास्तव में है ही नहीं। जो स्थितियां हमारे सामने हो उन स्थितियों में ही मुझे रहना होगा, तब जाकर के हमारा चित्त और मन दोनों प्रसन्नचित होंगे, आनंदित होंगे और आगे के लिए रास्ते में पश्चाताप, आत्मग्लानि और आत्म घृणा नहीं होगी। तो जो आपका अपना स्थिरता है, क्योंकि जो मैं हूं वो प्रकृति में नहीं हूं, मैं प्रकृति से अलग हूं और स्थिर हूं। और स्वयं की हमारी जो स्थिर स्थिति है वो हमारी स्थिति अपने आप में और मजबूत होगी, क्योंकि जो कुछ भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है ये प्रकृति में है और हम प्रकृति में मिल गए हैं, इसीलिए अपने आप को दुख सुख मानते रहते हैं, जो कि दुख सुख से हम अलग हैं। इसीलिए अपनी चित्त वृत्तियों को शांत करने की दृष्टि से, एकाग्र करने की दृष्टि से, स्थिर करने की दृष्टि से और इसके परिणाम में अपने चित्त को प्रति सेकेंड स्वच्छ और निर्मल करने की दृष्टि से इस साधना को आप लोग करिए, ताकि जो मैं स्थिर वस्तु है वह अपनी स्थिर वस्तु हमारी अपने आप में मजबूत हो, चलायमान ना हो, चंचल ना हो। प्रकृति में प्रकृति के द्वारा दिया हुआ उसका हम योगदान ना लें, क्योंकि जब कोई कुछ देता है तो उसके एवज में कुछ चाहता भी है, और अगर हम नहीं दे पाते हैं तभी हम वही हमारा मन पीड़ित होता है। इसलिए प्रकृति अगर हमें शरीर के रूप में कर्जा दी है तो उसके एवज में भी वो कुछ चाहती है। अगर वो चाहना उसकी अगर आप पूरी नहीं करेंगे किसी भी परिस्थिति में, तो आपके शरीर को कष्टित कर देगी, और शरीर जब कष्टित होगा तो मन भी कष्टित होगा, चित्त भी कष्टित होगा, बुद्धि तो कष्टित होगा ही। तो आपका जो मोक्ष की स्थिति पाने की ललक जो है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ इस साधना को करिए, ताकि आप अपने तक पहुंचने में जो भी समय लगे कोई बात नहीं, चित्त की निर्मलता ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस साधना का चित्त हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। बाहर का नुकसान, बाहर का हानि, बाहर का लाभ या बाहर की प्रगति वो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, उसमें कोई स्थिरता नहीं है, आज है कल नहीं है। लेकिन ये जो आपकी चीज है चित्त की निर्मलता, ये तो आपकी अपनी ही है, वो तो कभी आपसे अलग होगा ही नहीं, क्योंकि स्वयं आप अपने आप में जा रहे हैं और आप अपने स्वयं से अलग कभी हो ही नहीं सकते। चित्त मन भी तो अलग हो सकता है, लेकिन आप अपने से कभी अलग नहीं हो सकते। आप तक जाने के लिए ही ये चित्त की निर्मलता की जरूरत है, कि अपनी स्थिरता, अपने स्वयं का अनुभव अपने आप में हो कि मैं यही हूं। और उस आप में तो न हानि है न लाभ है, न मिलन है न वियोग है, न दिन है न रात है। इसीलिए देखिए गीता में लिखा है कि वहां ऐसी स्थिति जब बन आत्म स्थिति जब बन जाती है तो वहां न सूरज है न चांद, न आपको कोई वस्तु काट सकता है, न गीला कर सकता है, न जला सकता है, आप वह वस्तु हो। वहां तक जाने के लिए चित्त की निर्मलता की अति आवश्यकता है, तभी ये स्थिति हमारी बनती है जो हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है।
हाँ, उसको हम इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि संस्कृत में है, और ज़्यादा और नहीं समझ पाते इसलिए क्योंकि हमको कोई अनुभवी व्यक्ति उसके बारे में अनुभव नहीं कराता है। पढ़ाता तो है, याद तो करवाता है, उसकी बारीकी से बारीकी शब्द का अर्थ तो बता देता है, लेकिन हमें अनुभव नहीं कराता क्योंकि वो अनुभवी खुद नहीं है। अनुभवी व्यक्ति ही अनुभव को अनुभव के द्वारा ही आपको अनुभव करा सकता है। और जब आपकी अपनी अनुभूति अपने आप में परिपक्व हो जाएगी, फिर आप एकदम बिल्कुल स्थिरता में आ जाएंगे, आपकी अपनी जो स्थिति है वो मजबूत हो जाएगी। इसीलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, कई बातें इस पॉइंट पे कह गए हैं। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जाने का सोई। कहता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहता पहचान दे जो न गहनता हो। बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं हो। इसीलिए खाली रटने से, पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से आपकी चित्त की स्थिति निर्मल नहीं होगी, स्वच्छ नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा। वह अगर हो, चित्त की निर्मलता अगर होगी तो स्वयं के द्वारा स्वयं की चित्त की निर्मलता का कार्य करने से होगा। अब वह है सहनशीलता, क्षमा और दया। तो चित्त की निर्मलता को प्राप्त करने के लिए हमारा चित्त निर्मल हुआ कैसे पता चलेगा? जब शांत मन से अपने आप में स्वयं में टटोलेंगे तब। बात समझ में आ गई कि नहीं आई जी? क्या इस कार्य को आप करेंगे आगे कि खाली कान से सुन रहे हैं कि महात्मा जी खाली प्रवचन के रूप में बताए चले जा रहे हैं? हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं। नहीं, सही कहा। प्रवचन करना होता, प्रवचन का मतलब होता पर माने दूसरे का, वचन माने शब्द, रट लिया, याद कर लिया और सुना दिया और दूसरे को सुना दिया। अपना अपने से, उससे अपने को कोई मतलब ना हो। तो मैं प्रवचन नहीं कह रहा हूं, मैं साधना की पद्धति का जो मूल अर्थ है, उद्देश्य है, उसको बता रहा हूं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी पूरे विश्व में साधना कर रहा हो, किसी के माध्यम से कर रहा हो, और अगर उसकी चित्त की निर्मलता नहीं हुई तो साधना किस बात का? बोलिए, किस बात का साधना? त्राटक मुद्रा करना, अनाहतनाद सुनना, ज्योति देखना, बिंदु देखना, म्यूजिक सुनना, आनंद की अनुभूति करना, किस बात का? क्योंकि चित्त की निर्मलता हुई नहीं। चित्त की निर्मलता का जो साधन है वो आपने जाना ही नहीं। किस बात की साधना? इसीलिए बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ऊंची दुकान फीकी पकवान। पकवान अगर वास्तव में अगर आपको लेना हो, अवधेश सिंह का ढाबा जानते हैं ना जी? कहाँ है ये? अरे छावनी पास, छावनी पे, छावनी साहब विक्रम जो जब स्वयं अपने थे अवधेशी, और जब उस ढाबे को शुरू किए थे तो क्या था? वो झोपड़ी थी ना वहां जी? जी। झोपड़ी में उन्होंने वहां शुरू किया था। मुझे कैसे मालूम? टुनटुन पाणे मुझे वहां ले गए। जब मैं मगहर रहता था तो मगहर से वो लखनऊ लेके गए मुझे, और वहीं ढाबे पर रुके, और रुक करके वहीं पे हमें उन्होंने चाय पानी नाश्ता जो भी कराना था वही कराया। और वही हमें बताने लगे कि यह व्यक्ति एक ऐसे हैं, ये पैसा कमाते तो हैं लेकिन पैसा खर्च करने की कला जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसी भी प्रकार से पैसे से परेशान है, अगर उनके कान में आवाज पड़ जाए कि भाई पैसे के लिए हम परेशान हैं, वह बिना पूछे, वो ये भी नहीं जानता व्यक्ति कि आप कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है, वह पैसा आपको दे देता।
क्योंकि उन्होंने कहा मैं खुद भुक्तभोगी हूं। किसी समय में किसी परिस्थिति में मैं उनसे कहा मुझे पैसा दिया गया और ना मेरा पता लिखा गया ना मेरा नाम लिखा गया, उल्टा चाय पानी नाश्ता और अलग से कराया गया। बस समझे। और उनका ढाबा जब देखिए धीरे धीरे मड़ई से बिल्डिंग में बदल गई। उनके रहते रहते ही वो बिल्डिंग जो है विस्तार रूप ले लिया, क्योंकि वह मानव पुजारी थे, न कि बिल्डिंग पुजारी थे। और उनके हटते ही, ठीक है ना, वहां लोग जाते हैं लेकिन पहले की भावना से नहीं जाते, क्योंकि अब बिल्डिंग के पुजारी लोग आ गए। बात समझ रहे हैं? तो वो स्थिति जो अभी बहुत सारे लोग, मैं किसी के भी साथ जाता हूं और मैं कहता भाई यहाँ रुकिए, तो अब लोग मना करते हैं, नहीं साहब आप वहां रुकने लायक नहीं है। अब एक यादव का ढाबा है वहां बाराबंकी के पास, फैजाबाद में आगे, यादव ढाबा बढ़िया है, वहां चल करके हम लोग जो भी लेना होगा। अब बताइए, अब ऊंची दुकान फेंकी भगवान हुई कि नहीं? क्योंकि मनुष्यता का जो गुण था वो उनके साथ चला गया। अब खाली बिल्डिंग की पुजारी लोग रह गए, तो बिल्डिंग के पुजारी में आदमी कितनी वो जाएंगे? वो तो वही जाएगा बस बाहर, नाम सुना था कभी किसी से के द्वारा, हाँ वहाँ विक्रम जोत के पास जाने क्या उदय सिंह ढाबा है, बहुत अच्छा है, तो सुना। लेकिन जब वहां जा करके अब वर्तमान में वहां की स्थिति देखता है, वस्तु देखता है, तो धीरे 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 उसके मन में क्या भावना आती है? तो कहने का मूल मतलब है कि चित्त की जो हमारी शुद्धता है, यही हमारा सबसे बड़ा धन है, क्योंकि ये मेरे साथ 24 घंटा रहेगा। और अगर हम ऐसा काम नहीं कर पा रहे साधना करने के बाद भी, तो इस साधना से कोई फायदा नहीं है, बल्कि और नुकसान है। क्योंकि शरीर खाली आंख बंद करके बैठा है, मन आपका चंचल है, चलायमान है, इधर उधर की बातें ज्यादा सोचता है, यहाँ स्थिर है ही नहीं। अब व्यवहार में अपने निजी स्वार्थ में काम कर रहा है, तो चित्त तो चंचल हो रहा है। तो फिर आगे भी जो है, आप अभी देखे होंगे कुछ दिन पहले, 2-4 साल हो गया होगा, या 2-4 साल से ज्यादा हो गया, आपने देखा होगा कि योग के बारे में एक बड़ी तेजी के साथ रामदेव जी विकास किए। अपने बस्ती में भी आए थे ना योग सिखाने, हमारे बड़े महाराज जी आए हुए थे, उनको इनवाइट किया गया था, उनको पास वगैरह भी दिया गया था, साथ में मैं भी आया हुआ था। बड़ी तेजी के साथ लोग जो है उनको अपने यहाँ इनवाइट करके लोगों को योग सिखाने के लिए, योग जनाने के लिए बड़ी तेजी के साथ लोग आए। तो उसका उद्देश्य क्या था उनका? उन्होंने तो अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया, लेकिन क्या उसमें जनता का हित हुआ? आज जनता, वही जनता आज भी है, वही रामदेव आज भी हैं, लेकिन आज उनको किस दृष्टि से देखा जा रहा है? यही समाज के लोग क्या देख रहे हैं? एक बिजनेसमैन के तौर पर, एक संत के रूप में, एक योगाचार्य के रूप में नहीं देखा जा रहा है कि देखे जा रहे हैं? बताइए। जब शुरुआती दौर में चले हैं, देखिए घर घर सीढ़ी आ गई थी, लोग सीढ़ी देख देख करके अपना योगासन करते थे। आज स्थिति क्या है? अब योग का मतलब खाली वही आसन और प्राणायाम, योग का मतलब चित्त वृत्ति निरोधा नहीं रह गया। जो कि हमारे महापुरुष, जिन लोगों ने इसमें अथाह परिश्रम करके, अथाह परिश्रम का मतलब पूरा जीवन समर्पित करके, जिसके बारे में उन्होंने लिखा, उस अर्थ में आज हमारा योग रह ही नहीं गया। चित्त में वृत्त जो बनी हुई है, उसकी निराई करने के लिए योग बना था ना। ध्यानम निर्विषय मन, ध्यान क्या था? मन को निर्विषय करने के लिए, मन में किसी प्रकार का कोई
बात रही ना जाए। तो कैसे करेंगे भाई? जब सही योग करने वाले स्वयं करेंगे और उस पद्धति में जब वो भले कोई ना आवे, एक ही व्यक्ति आपके जैसा एक ही व्यक्ति सीखे, लेकिन योग की पद्धति से सीखे। पद्धति क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम, ये मार्ग के एक ब्रेकर है, या स्टॉप कह ले या स्टेशन कह ले, लेकिन हमारा मंजिल क्या है? कैवल्य स्थिति, अपने स्वयं के अकेलेपन का एहसास, चित्त में जो वृत्त बनी हुई उसकी निराई करने के बाद चित्त की हमारी क्या स्थिति बनती है उसका एहसास करने के। उसके आगे भी जाना। चित्त वृत्तियां निरोध हो गई, प्रसन्न हो गई। प्रसन्नता को कौन जान रहा है? जब मन दुखी था तभी मैं था, जब मन प्रसन्न हुआ तो भी मैं हूं। तो दोनों परिस्थितियों में जो रहने वाला वही तो मैं हूं। जब मन दुखी था तभी था कि नहीं मैं? दुख का अनुभव कर रहा था कि नहीं? दुख चला गया, सुख आया, मन प्रसन्न हुआ, उसका अनुभव कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। तो दोनों परिस्थितियों में जो रहने वाला है वही तो कैवल्य स्थिति है। उसी कैवल्य स्थिति में मैंने अकेलापन, स्वयं का अकेलापन, वही स्थिति में हमें जाना है। ना हमारी चित्त वृत्तियां अशुद्ध हैं ना शुद्ध हैं, वो जो स्थिति है। लेकिन वहां तक जाने के लिए जो हमारा मन दुखी है, पीड़ित है, उसे पहले शुद्ध किए बिना, प्रसन्न किए बिना हम अपने तक जा नहीं पाएंगे। और इतनी ही कार्य को करने के लिए आपको कितना समय लगाना पड़ेगा, कितना जन्म देना पड़ेगा, कितनी साधनाएं करनी पड़ेगी, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप चाहें तो इसी शरीर से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आपने ऐसा कार्य नहीं किया, उसके सिस्टम में नहीं गए, तो ऐसे कितने शरीर हम लोगों ने पीछे छोड़ के आए हैं, मुक्त नहीं हुए। और ऐसे कितने शरीर और पकड़ेंगे और छोड़ेंगे, फिर भी मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि हम जो वास्तविक स्थिति है उसकी वो कार्य हम नहीं कर रहे हैं। बात समझे कि नहीं आप? पतंजलि योग दर्शन या सांख्य योग दर्शन या हमारे शास्त्र या हमारे उपनिषद या हमारे श्रुति स्मृति या हमारा वेद साफ साफ बात कहता है, उसमें कोई मिलावट नहीं है कि आपके स्वयं के चित्त की प्रसन्नता में ही सब कुछ दिखाई देता है। जैसे शीशा जब साफ है तभी तो आपके चेहरे पर क्या है क्या नहीं है आप तभी तो देख पाएंगे। तो किसी कवि ने इसी बात पे तो लिखा कि दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण महाजत रहिए, और दर्पण लागी काई तो दर्श कहां से पाई। तो दर्पण क्या? हमारा चित्त, और हमारे चित्त में ही तो हमारा चेहरा दिखाई देगा, और चित्त हमारा जो है दूषित है। तब बता दीजिए उसके साफ किए बिना चेहरा कैसे दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के हमें अपने ही चित्त की प्रसन्नता में ही हमें अपने आप का अनुभव होगा, और चित्त की प्रसन्नता तब होती है जब हम स्वयं ठगाते हैं। तब जब तक आप स्वयं ठगाएंगे नहीं तब तक आपकी चित्त शुद्ध नहीं होगी। ठगाने का मतलब क्या? बाहरी किसी भी व्यक्ति का आपके पास जो धरोहर है उस धरोहर को उसे लौटा नहीं देंगे, अपने आप को खाली नहीं करेंगे, अंदर से खाली नहीं करेंगे, तब तक आपकी चित्त वृत्तियां कैसे शुद्ध होंगी? खाली करने से ही शुद्ध चित्त वृत्तियां शुद्ध होती हैं। और हम भरे हुए हैं, और क्या भरे हैं? अच्छाई और बुराई। अब अच्छाई कितना है बुराई कितना है तो जब आकलन करेंगे तब ना पता चलेगा कि मेरा चित्त कितना पीड़ित है, दुखी है, पश्चाताप में डूब रहा है, आत्मग्लानि कर रहा है, और घृणा में अपने आप ही घृणा कर रहा है। जब इस तरह से आप आकलन करेंगे तब देखेंगे कि मेरा चित्त कितना दूषित है। शाम को बैठ करके आकलन करिए, एक एक काम पे अपना मन लगाइए, एक एक मिनट पे
1 मिनट में आप कहाँ थे, जब जागे तब आप कहाँ थे, जागने के 5 मिनट बाद आप कहाँ थे, उसके 5 मिनट बाद आप कहाँ गए, उसके 5 मिनट बाद आप कहाँ गए। ऐसे कर करके पूरे दिन भर का आकलन करिए, तो आप देखेंगे कि अगर हर काम को आपने सुचारू रूप से किया है तो उसमें आपका बार बार मन नहीं जाएगा। लेकिन कहीं छोटी सी भी गलती आपने किया होगा तो उसमें आपका बार बार मन जाएगा। पूरे दिन भर का मन उसी पे बार बार जाएगा और किसी पे नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि आज आपने गलती की है, तो ऐसी जब गलती आप देखेंगे तो दिन में कितनी बार गलती आपने की, तो एक एक गलती को सुधारते सुधारते तभी तो सुधरेगा, तभी तो चित्त साफ होगा। आप एक हफ्ता में कपड़ा धोते हैं, और एक हफ्ते में कम से कम 20-25 कपड़े आपके हो गए, तो एक बैग एक साथ में ना 20-25 कपड़े आपके साफ हो जाएंगे। एक एक करके आप उसको साबुन और पानी से भिगोते हैं, साबुन लगाते हैं, हाथ से रगड़ते हैं, दाग को देख देख करके दाग को छुड़ाते हैं, और उसमें कितना समय लगता है, कम से कम 2 से 2.5 घंटा लगता है, नहीं लगता है? क्यों? जी आपका कपड़ा तो आपकी बहुएं धो देती हैं, आपको तो धोना नहीं है। जी। आपको कैसे पता चलेगा? अपना कपड़ा स्वयं धो करके देखिए कि कितना कष्ट से जब हमारा कपड़ा साफ होता है, और वही कष्ट सह करके कपड़ा पहन करके हम बाहर निकलते हैं तो कितना मन आनंदित होता है। अपने ही मन अपने ही कपड़े पे बार बार जाता है, मेरा कपड़ा बड़ा साफ सुथरा है। अपने कपड़े को देखेगा, दूसरे के कपड़े को देखेगा, तो वहां आकलन करेगा, देखा ये लगा तो धो लेना है बाटे, या 2 दिन हो गए नहीं पहन ले, या नाते जब इनका कपड़ा गंदा है, या धोए तो लेकिन ये रगड़ रगड़ करके नहीं धोए, चंचल मन से धोए हैं, तो आकलन होता है। तो अपने कपड़े को दूसरे के कपड़े से जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो अपने चित्त वृत्तियां देखिए कितना खुश होती है, प्रसन्न होती है, चलो मेरा कपड़ा तो साफ है। तब उससे व्यक्ति से कैसे वार्तालाप करनी है वो अपना वहां पर सेट हो जाता है, मनोवृत्ति वैसे बन जाती है। तो खुद का काम खुद नहीं करेंगे तो मेरा काम, बाहरी काम तो कोई भी करेंगे, भोजन बना देना, कपड़ा धो देना, आपका हर काम आपका बाहर का आदमी कर देगा, लेकिन जो भीतर का काम है वो तो स्वयं आप ही को करना होगा ना, कि नहीं? जी। तो स्वयं के कार्य को स्वयं सिद्ध करिए। इसीलिए ये साधना मैं सिखा रहा हूं कि स्वयं का कार्य स्वयं कैसे करेंगे। अगर आपको स्वयं आता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका चित्त मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। लेकिन अगर आपको सीखना है तो मैं तो आपको अपने पास इनवाइट करूंगा, जैसे हमारे महापुरुष लोग, जितने भी महापुरुष लोग रहे, सभी लोगों ने एक ही बात का, मामेकम शरणम व्रज, यानी मेरे पास आकर के सीख करके अपना कार्य करो, अपने चित्त वृत्तियों को शांत करो। और ये उनको कहा गया है, जो परिपक्व उनको नहीं कहा गया है, जो उस क्षेत्र में है, वो उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे जगह जा नहीं सकते, दूसरे को जानते भी नहीं, उनके लिए कहा गया है। मामेकम शरणम व्रज, जिस समय में कृष्ण थे उस समय में राम नहीं थे, जिस समय में राम थे उस समय में कृष्ण नहीं थे। तो अपने अपने समय में अपने अपने लोगों के बीच में उन लोगों ने अपनी बात को कहा। जिस समय में संदीपनी ऋषि थे उस समय में विश्वामित्र नहीं थे, जिस समय में विश्वामित्र थे उस समय में संदीपनी नहीं थे, जिस समय में ये लोग नहीं थे उस समय में पतंजलि नहीं थे, जिस समय में पतंजलि थे उस समय में आपके कपिल महाराज नहीं थे, जिस समय में कपिल महाराज थे उस समय में जो हिरण्यगर्भ नहीं थे। तो अनेकों ऋषि अनेकों स्थानों पर हुए हैं, और अनेकों स्थानों पे रह करके उस एरिया में, उस जिस जगह वो रहते थे उस एरिया में, उस जिले में, उस राज्य में, उस देश में और लोग नहीं थे। तो इसलिए उन लोगों को अपने लोगों में अपने से जोड़ करके उनको अपनी चित्त वृत्तियों को स्वच्छ निर्मल शांत करने की दृष्टि से, साधना सिखाने की दृष्टि से उन लोगों ने ये बात कही। और वही बात मैं भी कह रहा हूं, अगर मेरे से कोई उत्तम संत आपको मिल रहे हो तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं, वहीं आप जाकर के सीखिए।
उनसे प्रश्न कर करके पूछिए। पहले तो वो जो बताएं उसको पूरा करिए, जिस जो साधन बताएं। कोई त्राटक मुद्रा बताएगा, कोई अनाथनाथ सुनाएगा, कोई ज्योति और बिंदु दिखाएगा, कोई डांस कराएगा, म्यूजिक बजाएगा, कहीं भी आप जाइए। ये सब काम परिपक्व करने के बाद चित्त वृत्तियां हमारी शांत हुई कि नहीं, चित्त वृत्तियां हमारी स्वच्छ हुई कि नहीं, निर्मल हुई कि नहीं, प्रसन्न मुद्रा में आई कि नहीं, ये आकलन करिए। आकलन करने के बाद अगर आपका चित्त मन शुद्ध नहीं हुआ, मन भयभीत है और जो चाहते हैं वो नहीं हुआ, तो उसको छोड़ने में भी देरी मत लगाइए। जहां से भी, इसीलिए हमारे यहां तो हर बात को ऑप्शन दिया गया है। जैसे दत्तात्रेय जी को बताया गया कि 24 गुरु किए, जब तक वो अपने आप में संतुष्ट नहीं हुए वो सबको गुरु ही बनाते रहे, शिक्षा लेते रहे सबसे। क्योंकि स्वयं के चित्त को निर्मल करना है, स्वच्छ करना है, शांत करना है। तो जहां से हमारा चित्त स्वच्छ, निर्मल, शांत और एकाग्र हो, वहां जाकर के हम इस चीज को सीखें। कोई जरूरी है कि हम वही प्राइमरी में, जो हमारे घर के बगल में प्राइमरी, हम उसमें पढ़ें। आज के प्राइमरी में कहाँ पढ़ाई होती है? तो अपने बच्चे को हम लोग कहाँ प्राइमरी भेजते? भले ही हमारे घर के बगल में प्राइमरी स्कूल हो, हम कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं, भले वो दूर हो, भले वो बस से हमारा बच्चा जाता हो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्राइमरी में बच्चे पढ़ाई नहीं होती, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे हमारे नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हम पढ़ाने की दृष्टि से पैसे भी लगाते हैं, समय भी देते हैं, स्वयं भी ले जाकर छोड़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में रहते हैं, कहीं वहां पढ़ाई होती है, उनको जानकारी दी जाती है। इसीलिए हम संतुष्ट हैं, इसीलिए हम कॉन्वेंट में भेजते हैं, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, सरकारी स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि हमें मालूम है। इसीलिए जहां से भी आपको अपनी चीजें प्राप्त हो, वहां समय लगा करके जा करके सीखिए। ये हमारी शुभकामना है। और आपकी अपनी शुभकामना तभी शुभकामना मानी जाएगी जब आपकी चित्त वृत्तियां स्वच्छ, निर्मल और शांत हो, स्थिर हो, एकाग्र हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और साधना की दृष्टि से अब अपने श्वास को देखते हुए और मन चित्त को शांत कर लीजिए।
साहेब 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 जी साहेब। जो साधना हम करा रहे हैं, कुछ बातें समझ में आई? साधना आप क्यों कर रहे हैं, या हम साधना क्यों कर रहे हैं? आप प्रश्न अपने आप में कभी किए कि नहीं? अब आज से शाम को जब यहाँ जाइएगा सोने से पहले प्रतिदिन आकलन करिए कि हम साधना क्यों कर रहे हैं। रोज प्रश्न अपने आप से पूछिए, तो इसका उत्तर एक ही मिलेगा कि चित्त की शुद्धि की गई। इसलिए चित्त की शुद्धि में जो कमी हमारी अपनी पहले हो चुकी होगी, वो अभी शरीर में रहते रहते उसको सुधार किया जा सकता है। जब तक आप इस शरीर में हैं, इसका सुधार किया जा सकता है। और जब ये शरीर आप छोड़ देंगे, जब साधन ही नहीं रहेगा, तो सुधार किस चीज से करेंगे? अभी समय है। जैसे कल आपने कहा कि अगर बारिश हो जाएगा तो आदमी खेत बो दिया है, और लोग बोए नहीं बोए उसका मतलब नहीं है, लेकिन आपने बोया ना, आपको पता है, तो आप अपने को ना कह के लोग शब्द का प्रयोग कर दिया। और लोग बोए कि नहीं बोए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका खेत अभी 2 दिन पहले बोया गया, बारिश हो जाएगी तो मिट्टी चिपक जाएगी, जो बीज हमने डाला है वो बीज उगेगा ही नहीं, जमेगा ही नहीं। ये आपको चिंता है। लेकिन ये है कि अगर मान लो बारिश हो भी गई तो अभी समय है, तो उसको उलट करके हम दोबारा भी
बीज डाल सकते हैं उसमें। गेहूं उलट नहीं जाना, गेहूं उलट नहीं होगा। मान लो नहीं जमेगा तो नहीं, वो नहीं करते थे, गेहूं हम्म? उलट करके गेहूं नहीं बोना चाहिए। क्यों? कोई होगा कारण। नहीं, कोई कारण नहीं। अपने पास प्राकृतिक रूप से देखिए ना, किसी के कहने से हमें क्या मतलब। प्राकृतिक रूप से देखिए कि हमारे पास अभी समय है। आज मान लीजिए बारिश हो गई थी एक लहरा, वो मान ले बीज नहीं जमता, पानी सूखता जब, तो आप दोबारा भी तो बीज डाल सकते हैं। ऐसा तो ये है कि नहीं है, किसी के कहने से और सुनने से। प्राकृतिक दृष्टि से देखिए, दोबारा हम उसमें बीज डाल सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, ये है साहब, कर सकते हैं कि नहीं, हम इतना पूछना चाहते हैं। कर सकते हैं, जैसे बोलेंगे। कोई कहा कि नहीं कहा, क्या कहा, उस समय मतलब नहीं। अभी हमारे पास समय है, हम उसमें दोबारा बीज डाल सकते हैं कि नहीं? वो बीज पौधाकार होगा कि नहीं? उसमें फल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? किसी ने क्यों कहा, वो तो उसका कारण था, लेकिन तत्काल कारण जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि अभी हमारे पास समय है। प्राकृतिक रूप से समय हमारे पास है, हम कर सकते हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा सा हमारा नुकसान जो पहले हुआ है वही भरपाई फिर दोबारा करनी पड़ेगी। फिर जुतवाना पड़ेगा, बीज लाना पड़ेगा, खाद लाना पड़ेगा, वो काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर फसल लेना है तो वो नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई तत्काल में करनी पड़ेगी, तब तो फिर दोबारा आप फसल लेंगे, आप फसल मुद्रा में लेंगे। अगर वही आपने नहीं किया तो खेत भी आपका गया, वैसे रह जाएगा, परती पड़ा रह जाएगा, और बिया तो आपका नुकसान हुआ ही, खाद पानी सब नुकसान हुआ। तो अंत में जब फसल लोग काटेंगे उस समय में आपके मन में पश्चाताप होगा कि नहीं? अरे यार, अगर हम बो दिए होते, भले जन थोड़ा सा खाद पानी लगा होता, बो दिए होते तो हम भी काटते। ये परिस्थितियां आती कि नहीं आती? तो उस समय में ये जो आदमी आपको कहा कि जनवर नहीं बोना चाहिए, गेहूं उलट करके नहीं बोना चाहिए, तो वो परिस्थिति जनवर उस समय में आपको पश्चाताप में ले आता। लेकिन आपने उलट के बो दिया, भले वो किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, हमारे पास समय है, बीज है, खाद है, और हम उस लायक हैं, कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उस चीज को काम करें। क्योंकि लास्ट में जब जा करके सभी फसल काटेंगे, मैं भी काटूंगा, तब देखिए उस समय चित्त मन प्रसन्न कितना होगा। और अगर आपने नहीं बोया तो उस समय में आपका चित्त कितना दूषित होगा, क्योंकि आप ही तो गरीब और गंवार बने रह जाएंगे, दोनों बने रह जाएंगे, गरीब भी गंवार भी, क्योंकि दूसरे के कहने पे चल रहा है, स्वयं के चिंतन से नहीं चल रहा है। स्वयं का चिंतन उनका रहा होगा, समय निकल गया होगा, बारिश हो गई, आपने बीज बोया, तो जैसे परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। आपने गन्ना बोया, गन्ना काटा, उसमें आपने बो दिया जो सरसों, तो सरसों समय लगता है, तो सरसों हो गया, सरसों के बाद जन वहाँ आपने फिर बीज भी बो दी, मैंने गेहूं भी बो दिया, अब पता चला बारिश हो गई, अब वो समय आपका निकल चुका है, तो दोबारा भी अगर आप बोएंगे तो देखिए आपका बीज भी नुकसान, खाद भी नुकसान, जुताई भी नुकसान, बुआई भी नुकसान, सब कुछ नुकसान है, क्योंकि वो जैसे क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, पछुआ चलने लगेगा, आपका वो जो फसल है वो फसल बर्बाद हो जाएगा, यानी जो पैदावार आपको लेना है वो पैदावार आपको नहीं मिलेगा। तो उस दृष्टि से उन्होंने कहा कि गेहूं उलट करके गेहूं नहीं बोया जाता। तो समय को देख करके उन्होंने कहा ना, वर्तमान समय को आकलन करिए, उस समय और अपने अभी समय बहुत पर्याप्त है। आपने गन्ना बोया नहीं था, आपने सरसों बोया नहीं था, आप तो सीधे फ्रेश खेत है, गेहूं धान काटा, काटने के बाद जब जो समय बचा आप उसी समय में बो रहे हैं। तो जब सरसों नहीं बोए थे तो सरसों से समय लिया नहीं आपका, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना जो भी समय लेता है वो तो लिया नहीं, और जब समय लिया नहीं तो आपका समय कम बचा नहीं, उस समय में आप बीज गेहूं का बोए नहीं, जो नुकसान पहुंचा। अभी तो आपके पास पर्याप्त समय है, भले अभी 15 दिन तक आपके पास पर्याप्त समय है कि नहीं? अभी 15 दिन तक हम गेहूं बो सकते हैं। अभी भी जो फटके उठके लोग हैं, खेत में पानी रखे हैं, डाले हैं, फटके इसको बोलते हैं, वो खेत सूखने में टाइम लग रहा नहीं लग रहा, तो आखिर उनके पास भी पर्याप्त समय है कि नहीं? अब जब गेहूं बोएंगे तो समय से फिर काटेंगे। सभी बो रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, करके सभी बो रहे हैं,
मान लीजिए आप फटक करके अपने फिर समय से बो भी दिया, फिर बारिश भी हो गई, तो फिर भी तो अभी आपके पास समय, आप बीज डाल सकते हैं। मैं ये कहने का मतलब ये है, कुल मिला करके कहने का तात्पर्य आपकी चित्त की शुद्धि ही है, वो लास्ट में परिणाम आपको देता है पश्चाताप में या प्रसन्न मुद्रा में। यानी तो निश्चित होगा या तो चिंतित होगा, और उस समय में फिर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। गेहूं बोए नहीं तो खाएंगे क्या, तो मजदूरी करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, तब पैसे कमाएंगे नहीं तो फिर हम गेहूं खरीदेंगे नहीं, आटा बनेगा नहीं, रोटी पकेगी नहीं, तो चिंता है। लेकिन वर्तमान की स्थिति तो खत्म हो गई ना। अगर हमने बो दिया तो हमें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त गेहूं है, साल भर के खाने के लिए हमारे पास राशन नहीं कुछ रहेगा, नूने रोटी खा लेंगे, नहीं कुछ रहेगा हम पानी के साथ बोर के खा लेंगे, मरचा से खा लेंगे, अचार से खा लेंगे। ये मन में बात रहती है, क्योंकि गेहूं मेरे पास पर्याप्त है, ये मन में संतोष रहता है नहीं रहता है। लेकिन जब आप बोइबे नहीं करेंगे तो कितना चिंता बढ़ेगा, तो वही तो चिंता ही तो चित्त को अशुद्ध कर रहा है। तो निश्चिंत होने के लिए ही तो हमें बातें बता रहे हैं कि आपकी चित्त वृत्तियां निश्चिंत कैसे होती हैं, कि तत्काल के कर्म से ही होती हैं। बस समझ में आए? तो तत्काल के जो कर्म है उसमें ही हमें विचार पूर्वक करना है। तो जो साधना है, ये साधना विचार करने की दृष्टि से कराई जा रही है, ताकि हर काम को विचार पूर्वक करें, दूरगामी दृष्टि रख करके। कबीर साहब ने एक शब्द का प्रयोग किया, वो फारसी शब्द है फाम। फाम जो शब्द है वो उसको विचार ही कहते हैं, वो फारसी शब्द है, उन्होंने प्रयोग किया बीजक में। फाम आगे, फाम पाछे, फाम दाहिने डेर, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरी। फाम कहते विचार। तो विचार करने की जो हमारी आंतरिक शक्ति बनती है, वो हमारे मन की एकाग्रता, स्थिरता और शांति के बाद ही होती है। अगर मन शांत नहीं है तो किसी भी विषय पे कैसे आप विचार करेंगे, उसका जो परिणाम है कैसे दिखाई देगा? दिखाई देगा, दूरदृष्टता कैसे आएगी? कि चित्त शांत नहीं है, चंचल है, दुखी है, पीड़ित है, पश्चाताप में डूबा हुआ है, आत्मग्लानि कर रहा है। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, शब्द ही नहीं बोल रहा हूँ, चित्त की हर मिनट की आपकी स्थिति के बारे में बता रहा हूँ। आपके चित्त की जो स्थिति बनती है वो, और वो स्थिति तभी हमारी शुद्ध होती है जब हम एकाग्र, स्थिर और शांत मन से एक एक काम को कदम करते हैं। तब एक एक कदम चलते हैं, तभी तो हम 100 कदम चल करके हम इसी मंजिल पे पहुंचते हैं। हम कदम रखे ही ना और मंजिल पे पहुंचना चाहें, कोई आपको क्यों उठाकर ले जाएगा भाई? आप उसके क्या लगते हो? उसका लक्ष्य तो आप नहीं हो, आपका लक्ष्य तो उसका लक्ष्य नहीं है। तो स्वयं के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वयं ही कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब बाहर का लक्ष्य पूरा होता है। ये तो अंदर का लक्ष्य है, तो अंदर के लक्ष्य को पाने के लिए स्वयं में ही स्वयं को ही तो करना पड़ेगा पूरा। जब स्वयं में ही स्वयं के लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे तो हमारी जो चित्त की शुद्धि है, स्वच्छता है, निर्मलता है, निर्द्वंद्वता है, वो कैसे आएगी? इसीलिए हर काम को स्वतः करने का, कोई भी परिस्थिति ऐसा ना हो कि जिस काम को आप न कर सकते हो। तब जाकर के जो मैं 4 बातें बताता हूं, स्वबस, स्वतंत्र, स्वच्छंद और निर्द्वंद, ये तभी तो आएगी जब हर कला हर परिस्थिति में करने की क्षमता रखेंगे। और जब आप बाल बनाना है, आप बाल बनाना नहीं जानते, दाढ़ियां बनाना नहीं जानते, बाल की बात तो छोड़ दीजिए, बाल तो कोई भी जल्दी नहीं बना पाता है, दाढ़ियां नहीं बनाना जानते, तो आपको नाव का श्रेय लेना पड़ेगा कि नहीं? अब नाव खाली है कि नहीं, आपके समय पे वो उपस्थित है कि नहीं, उसके पास ब्लेड है कि नहीं, उसका दुकान खुला है कि नहीं, वो जरूरी कि आपके इस अनुसार वो चलेगा? आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। जब वो दुकान खोलेगा, ब्लेड होगा, उसको खाली होगा, तभी तो आपका दाढ़ी बनाएगा। अब पता चला तब तक आपका नुकसान हो। भाई कहीं जाना है और दाढ़ी नहीं बना है तो उसे वैसे जाना पड़ेगा। इसलिए हर काम को स्वयं करने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए, तब हमारी चित्त की शुद्धि होती है। और अगर हम दूसरे से काम करा रहे हैं, आपने महाभारत देखा, जो चल रहा था सीरियल, देखा कि नहीं देखा? आपने देखे कि नहीं देखे? देखे ना? उसमें जिस दिन अंत में भीष्म पितामह जाते हैं लड़ने, उस सीरियल को आपने देखा कि नहीं?
भीष्म पितामह जब अंत में लड़ने जाते हैं, जिस दिन उनको मालूम हो जाता है कि आज मैं लौट कर नहीं आऊंगा, उस दिन क्या करते हैं? सुबह, देखिए पूरी बात, पहली बात तो रात में सोते नहीं है, ठीक है, जो भी उनके चित्त में उस समय में दिखाई देता सबको काम करते हैं, और जितने भी उनके अपने सेवादार होते हैं उन सभी लोगों को पारितोषिक दे करके मुक्त कर देते हैं, मुक्त करके तब जाते हैं। उसने एक ने प्रश्न भी किया है, तब वो विधाता के ऊपर डाल देते, पता नहीं भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, आप अब मेरे से मुक्त हो जाओ, अब मैं आप चाहता हूं कि मैं स्वतंत्र स्वच्छंद हो जाए। अपने सभी वर्करों को, यानी सेवकों को एकदम मुक्त कर देते हैं अपनी सेवा से, तब वो जाते हैं। देखा है ना आपने इस सीरियल को? क्यों ऐसे उस सीरियल, वो महाभारत में इस पॉइंट को क्यों रखा गया है? इसीलिए कि शरीर छोड़ते समय हमारे से किसी से भी हमें कोई सेवा न लेना पड़े, तब हमारी मोक्ष की स्थिति बनेगी। अगर हम सेवा ले ही रहे हैं तो सेवा देने के लिए पुनः आना पड़ेगा, तो मोक्ष कहाँ होगा? इसीलिए समय रहते ही गुरु महाराज लोग आपको हर कला सिखा देना चाहते हैं, इसीलिए 10 से 12 साल लगता है। गुरु के सानिध्य में साधना का 12 साल जो लगता है वो तो एक दिन में ही पूरा हो जाता है। आप शब्द मुंह से बोलना है, आपके कान में जाना, आप देखिए, लेकिन उसी को सिद्ध करने में कम से कम 12 साल लगता है, पूरा जीवन लग जाता है। 12 साल तो गुरु के सानिध्य में लगता है, लेकिन स्वयं में अपना पूरा जीवन उसी में समर्पित करना पड़ता है, जैसे हम लोग समर्पित किए हैं। अगर हम छोड़ दें तो हमारा काम कोई दूसरा करेगा? बोलिए, हमारा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरा, क्योंकि आंतरिक काम है, मेरा स्वयं का आंतरिक काम मुझे ही करना होगा, और अपने चित्त पर हाथ रख करके बार बार पूछना होगा कि क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, कमी दूर हुई कि नहीं हुई। अगर कमी दूर हुई तो मन शांत रहेगा, अगर कमी दूर नहीं है तो बार बार उसी पे चित्त जाएगा, और चित्त बार बार उसी पे जा रहा है, इसका मतलब मेरा अभी कमजोरी रह गई। तो कमजोरी कौन दूर करेगा? स्वयं हमें ही करना होगा, स्वयं में ही हमें करना होगा। इसीलिए चित्त जब शांत हो जाता है तो ध्यानम निर्विषयम मन, तो आंख का विषय रूप है, कौन सा रूप रह गया, किसका बेटा का रूप आ रहा है कि बहू का आ रहा है कि नाती का आ रहा है कि पत्नी का आ रहा है, किसका हमारे सामने चेहरा सामने आ रहा है। आंख, क्योंकि आंख ने देखा हुआ ना, बार बार का देखा हुआ चित्र, वो बार बार आपके जैसे आंख बंद करते हैं वो सूक्ष्म रूप से आपके मन में आता है, उभरता है, और वो बार बार आपको उसी में खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। कान से सुना हुआ शब्द, कान का विषय शब्द है ना, वो बार बार जन भाई आपको लेके जाएगा, फलाने ऐसा हमें क्यों कह दिए, तो बार बार पश्चाताप में डूबेगा। जीभ से स्वाद लिए हैं, स्वाद देखो आया नहीं, भोजन हमने कर किया नहीं, भोजन ने नहीं किया, बार बार उस पर चित्त जाएगा। ध्यानम निर्विषयम मन है, तो हमारे जो इंद्रियां हैं, उनके जो विषय हैं उस पर हमारा मन नहीं जाना चाहिए, तब तो स्वच्छता और निर्मलता आएगी। ऐसे जब इस तरह से देखेंगे तब तो मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। अभी तो मन की एकाग्रता खाली हुई ना, मन की स्थिरता, मन की शांति, बन बैठ गए, मन शांत हो गया तो बस झलुआ झूलने लगे, चित्त प्रसन्न हुआ। लेकिन आगे भी हमारा चित्त और प्रसन्न हो और स्थिर हो, उसका उपाय कहाँ कर रहे हैं? अभी 2 घंटा बैठने में हम लोगों को जन पैर में दर्द करने लगता है, पितर पे दर्द करने लगता है, मांसपेशियां दबने लगती हैं, तमाम तरह का दर्द महसूस होने लगता है। अरे 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा बैठे रह जाएं और अपने शरीर का, अपने शरीर में का ही ज्ञान ना रह जाए, अपने चित्त में अपने शरीर का ही ज्ञान ना रह जाए, तब जा करके हमारी स्थिरता, वो जो स्थिर वस्तु है वो स्थिर हो रहा है। अब 2 घंटा में चंचल हो जा रहा है, कहाँ स्थिर हो पा रहा है? इसलिए अपने चित्त की निर्मलता स्वयं में ही करना है। कैसे करेंगे? जब तक स्वयं को स्वयं में पढ़ेंगे नहीं, मन से ही मन को पढ़ना है। कोई भी मन मतलब हो, कोई बात याद आ गई, चाहे शब्द याद आ गए, चाहे रूप आ गई, अब उसी को पकड़ करके चित्त के पास ले जाइए। क्यों आया, इसलिए आया, क्या जरूरत थी अभी आने की, तो आपका ही माना फिर दोबारा जो उसमें और जो दूसरा मन है वो उसमें लाभ दिखाएगा, इसलिए आया, इस काम के लिए आया,
इसलिए अभी याद कराया। उसके ये काम बाद में भी हो सकता, वो काम अब बाद में हो नहीं सकता, ऐसा अपना ही मन बार बार उस पर कहता है। रात के हम लोग 10 बजे बैठते हैं और सुबह 4 बजे तक बैठना है, उस समय में कौन सा काम होगा, लेकिन अपना ही मन फिर बार बार उसी में ले जाता है। आप बताइए 10 से 4 वाले में कहाँ आपको पैर से जाना है, कौन सा आपको खाना खाना जीभ से स्वाद लेना, कौन सा शब्द वहां सुन रहे हैं, तब तो वहां तो मैं तुरंत शांत हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वहां में देखिए घंटों लग जाता है, जो कि मैं 32 सालों से काम कर रहा हूं, फिर भी जब अपने मन को समूह को एकाग्र करने में घंटों लग जाता है। 5 घंटे का तो लाभ मिलता है, लेकिन ये घंटा तो हमें मेहनत कराता है। तुरंत बैठते तुरंत शांत नहीं हो जाता है, क्योंकि दिना भर का जो देखा हुआ रहता है, दिना भर का जो सुना हुआ रहता है, दिना भर का जो किया हुआ रहता है, तो वो 1 घंटा उसमें मंथन कराता है। और शरीर है, व्यवहार में रहेगा ही, भूख लगेगा ही, प्यास लगेगा ही, नींद लगेगी ही, आलस आएगी, समाज में है तो कुछ ना कुछ खटपट होगा ही। अपने मना को रोज समूह को 1 घंटा साफ करना पड़ता है, तब जाकर के 5 घंटों का लाभ मिलता है। और वही लभवा मैं सवेर में आप लोगों को बताता हूँ, जो बोलता हूँ मैं, वो रात का जो स्वच्छता हमारी है वो मैं सवेर में बोलता हूँ। और मैं दिन भर अगर खाली देखते रहूं, शाम को बोलूं तो नहीं बोल पाऊंगा। वही आएगा जो दिन भर का देखा हुआ है, बार बार वही आएगा। और फिर बार बार देखा हुआ चीजें बार बार, जो दिन भर का देखा हुआ शाम को तो आप भी देखे हैं पूरा दिन भर, उसी को क्यों सुनना चाहेंगे? क्योंकि चित्त आपका भी चंचल है और मेरा चित्त चंचल है, तो दोनों, श्रोता का भी चित्त चंचल हो और वक्ता का भी चित्त चंचल हो, तो आप बता दीजिए क्या हो रहा है? बोलिए क्या हो रहा है? जैसे आम आदमी तैसे आप खास आदमी, तो आम आदमी में खास आदमी में क्या अंतर रहेगा? तो न आप आमे में रहे न खासा में रहे, वो त्रिशंकु के लेखा बीच में लटके रहे, न साधना हुआ न परिवार का सुख ले पाए, न इंद्रियों का स्वाद ले पाए, न शरीर का ही कोई सार्थकता समझ में आई। जो शरीर मिला है इसकी भी कोई सार्थकता नहीं समझ में आई। तो बताइए क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। आम आदमी से खास आदमी बनने में जो समय जाता है वह है साधना। और साधना का मतलब होता है अपने ही मन को अपने ही बस में करने के लिए बार बार अभ्यास करना। साधना का मतलब बताया था ना मैं, बार बार अभ्यास करना। तो अपने ही मन को अपने ही बस में करने के लिए उसे बार बार जो भी सोचता है बार बार उसको रोकिए। कितना भी लाभ दिखाए हमारा मन, उसको हानि में बदलिए। बाहरी लाभ वो हानि में बदलिए, आंतरिक लाभ को तवज्जो दीजिए कि चित्त की प्रसन्नता, चित्त की निर्मलता, चित्त की स्वच्छता ही हमारा सबसे बड़ा लाभ है। जब इस तरह से इसे बार बार अपने मन को इस तरह इसको अभ्यास कराएंगे, तब जाकर के ये बाहरी चीजों से आंतरिक चीजों में आएगा। बाहरी जो लक्ष्य बना रखा है उसमें उससे आंतरिक में तब बदलेगा। और जब आंतरिक चीजें समझ में आने लगेगी तो बाहरी चीजें छूटने लगेगी। तो बाहरी चीजें पाकर के ही तो हम दुखी हैं। आंतरिक चीजों को पाना चाहते हैं, आंतरिक चीजें मिलने लगेगी, बाहरी चीजें छूटने लगेगा। और जैसे जैसे छूटता जाएगा वैसे वैसे जन आपकी चित्त की निर्मलता बढ़ती जाएगी। तो दिन प्रतिदिन का जो आकलन करने से, जैसे बढ़िया प्रतिदिन व्यवहार करता है, प्रतिदिन करता नहीं, जहाँ से वो सामान लाता है वहां से ला करके जहाँ जो सेल करता है यहाँ तक, तो उसमें देखिए सबका प्रॉफिट देखता है। जहाँ से माल खरीदा, माल वाले को पैसा दिया, उसको जो उसकी चित्त को शांत किया है, क्योंकि वो आपको गाली नहीं दे रहा है, आपके ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहा है, डकैती का इल्जाम नहीं लगा रहा है, तमाम बातें, क्योंकि उसके एवज जो जहाँ से माल लिया उसको पैसे दिया। फिर माल लेकर के जिस व्यक्ति ने ढो करके ट्रक पे चढ़ाया उसको पैसा दिया, ट्रक ड्राइवर को दिया, ट्रक के मालिक को पैसा दिया, रास्ते में बैरियर पड़ा, पुलिस वाले पड़े, उनको सबको पैसा देता आया। फिर यहाँ उतरवाया, उतरवाने का पैसा दिया। फिर वो दुकान पर जो सेल करने वाले कर्मचारी उनको पैसा दिया, दुकान का किराया का पैसा दिया, दुकान में बिजली लगी उसका पैसा दिया, टैक्स दिया, पानी का टैक्स दिया। सब कुछ करने के बाद जब उसका अपना प्रॉफिट इसमें दिखाई देता है तब जाकर के उस कार्य को दोबारा करता है। अगर उसका अपना ही लाभ नहीं दिखाई दिया तो उस काम को बंद कर देता है। मेरा ही लाभ नहीं हुआ तो दूसरे का लाभ देख के क्या करूंगा मैं? लास्ट में देखता नहीं देखता मेरा लाभ क्या है।
जब लाभ दिखता है तो उस काम को करता है, और लाभ नहीं दिखता तो बंद कर देता है। तो ऐसे ही मेरा लाभ क्या है? मेरा लाभ चित्त की प्रसन्नता है, चित्त की निर्द्वंदता है, चित्त की निर्मलता है, स्वच्छता, निर्मलता, निर्द्वंदता, तब तो संतुष्ट और तृप्त होंगे। और चित्त में ही जन्म द्वंद बना हुआ तो निर्द्वंदता कहां से आएगी? चंचलता बनी हुई है ना। तो चंचलता को एकाग्रता में, स्थिरता में, शांत में बदल करके तब अपने आप तक जाइए, तो देखेंगे कि आपकी चित्त जो चाह रहे हैं मोक्ष की स्थिति, वो तुरंत मिल जाएगी। और अगर नहीं तो जैसे आम आदमी तैसे खास आदमी। हमारे 2 घंटे की साधना से हाँ इतना है जरूर, आएंगे बैठेंगे मन थोड़ा प्रसन्न रहेगा। जितनी देर मेरे सानिध्य में रहेंगे, इस कमरे में रहेंगे, मन शांत रहेगा। लेकिन जैसे बाहर इस कमरे से बाहर हुए, आंख खुला, बाहर का दृश्य देखा, चित्त चंचल कर देगा, एकाग्रता रह नहीं जाएगी। तो ये 2 घंटे का बैठना आपको फिर आगे चल करके अपने में ही परेशानी महसूस होगी। अब परेशानी महसूस होगी तो फिर आना बंद कर देंगे। तो फिर जो पहले जहां थे और जो लक्ष्य बना के काम कर रहे थे, उसको जब आप करने लगे, ये छूट जाएगा तो सदैव के लिए छूट जाएगा। तो फिर वही काम करेंगे जो आपका मन करेगा। और तो मन जानते ही क्या क्या कराता है। 77 साल की आयु में आपने मन की गति को ही तो पकड़ करके काम किया, और देखे होंगे कि मन की गति कहीं मन को शांत रहने नहीं देता है। और हमें चाहिए मन की शांति, तो मन की शांति तो अपने से ही होगी ना। ठीक है, साहिब।